Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। कल वाला रिवाइज कर लिया सबने? यस मैम। कल क्या किया था? कल हमने पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन तक किया था। कल लास्ट हमने पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन किया था और पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन में ये देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स होता है वो कैसे होता है, राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स होता है एंड रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या था? राइट टाइप एंड रॉन्ग टाइप। राइट टाइप को हमने कंपैटिबल बोला था, कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स होंगे। राइट टाइप यहाँ पे क्या होगा? कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स होंगे और रॉन्ग टाइप मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स कैसे थे? इनकम्पैटिबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखा था कि हमारे पास जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा क्या करता है? रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे किसको रिकॉग्नाइज करता है? राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है और फिर यहाँ पे अलो करता है क्या बनाने के लिए? पोलन ट्यूब बनाने के लिए यहाँ पे अलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पे पोलन और स्टिग्मा के बीच में यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन यहाँ पे होती है और ये पोलन ट्यूब फिर कहाँ पे एंटर करता है? ओव्यूल में एंटर करता है। ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पे फिर पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है? मेल गैमेट्स को कैरी करती है। वो गैमेट्स फिर कहाँ पे? पोलन ट्यूब कहाँ पे लेके जाती है? उसे ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, हमने जो पोलन ट्यूब की एंट्री देखी थी वो हमने देखा था कि पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ पे? इनटू ओव्यूल। ठीक है, और देखा था इनटू एम्ब्रियो सेल। पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होता है? यहाँ पे ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक में। अब ओव्यूल में जो पोलन ट्यूब की एंट्री हमने की थी, हमने कैसे की थी? तीन टाइप से यहाँ पे एंटर कर सकता है। ये क्या था कि ओव्यूल में जो पोलन ट्यूब है वो कैसे तीन टाइप से एंटर कर सकता है? क्या क्या टाइप्स होती है? कहाँ कहाँ से एंटर कर सकते हैं पोलन ट्यूब? नीचे मार्जिन एंड से पोरोगामी, मीजोगैमी। हमने एक क्या किया? कहाँ पे कर सकते? एक कहाँ से? माइक्रोपाइलेट से कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो ओव्यूल के इनसाइड पोलन ट्यूब की एंट्री होगी कहाँ से? थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन हो सकता है। माइक्रोपाइलर रीजन हमने बोला था पोरोगैमी कहाँ पर आता है? ठीक है, चिलाजल एंड से कर सकता है, चिलाजोगैमी बोला था। और इसके अलावा कहाँ से? इंटेगुमेंट से एंट्री हो सकता है या फिर क्यूनिकल से एंट्री हो सकती है, उसे क्या बोला था? मेसोगैमी। ठीक है, तो ओव्यूल से जो एंट्री हो सकती है वो किसी भी वे से हो सकती है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड से, चिलाजल एंड से एंड थ्रू द इंटेगुमेंट्स और क्यूनिकल। ठीक है, लेकिन जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक में कहाँ से एंटर करती है? माइक्रोपाइलर से। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर जो एंट्री होती है वो किस से? ओनली माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा? मतलब यहाँ से सिर्फ एंट्री कैसे होता है? ओनली माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अब देखो, अब क्या किया? जो पोलर ट्यूब है, पोलर ट्यूब क्या करिए? यहाँ पे ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, ओव्यूल और इसके बाद यहाँ पे इनसाइड एम्ब्रियोसेक। अब यहाँ पे पोलर ट्यूब एंटर करें। ठीक है, अब पोलर ट्यूब कह रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं? मेल गैमेट को। अब मेल गैमेट कहाँ पे एंटर करके? एम्ब्रियोसेक में एंटर किया। एम्ब्रियोसेक में जैसे ही मेल गैमेट्स एंटर किया, अब उसके बाद नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे क्या था? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद पोलन देखो, यहाँ तक जो हमने क्या था? ये पूरी तो पूरी इंडायरेक्शन के कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का यहाँ पे रिकॉग्निशन हुआ था बाय द स्टिग्मा। स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स होंगे, यहाँ पे रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन्स। रिकॉग्नाइज करने के बाद पोलन ट्यूब यहाँ पर बनेगी। पोलन ट्यूब बनने के बाद फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहाँ पे? इनसाइड द ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सेल। ये पूरे इवेंट को हमने क्या बोला था? कलेक्टिवली से क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आता है, रिजल्ट यहाँ पे इसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या? ये है रिजल्ट ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा उसके बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो यहाँ पे पूरी प्रोसेस चल रही है, इसका यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? ये होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास फर्टिलाइजेशन आएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने से पहले यहाँ पर हम दो टॉपिक्स यहाँ पर करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करेंगे। अभी जो हम करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैम ये एक दो क्वेश्चन टॉपिक है। होगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे मैम फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, एक क्वेश्चन है मैम।
हाँ जी बोलो 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 मैम। बोलो। The generative cell was destroyed by laser, but the normal pollen tube was still formed because option A, vegetative cell is not damaged. Content of killed pro content of killed generative cell stimulated the pollen tube. तीसरा है लेजर बीम स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ pollen tube. फोर्थ है द रीजन ऑफ emergence of pollen tube is not formed. ठीक है ठीक है, तो आप लोग बताओ इसका आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैम कि यहाँ पे कहते हैं इसमें इसमें हाँ जी क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं है मैम। इसके अंदर जो ठीक है दो ऑप्शन है ना, इसके अंदर वो कंफ्यूजन वाले हैं। तो इनके अंदर दोनों ऑप्शन सही कौन लग रहे कौन हैं। दोनों ऑप्शन सही लग कौन रहे हैं कौन से ऑप्शन दोनों सही लग रहे हैं? मैम। जैसे कौन कौन पहला से सही लग ऑप्शन रहे हैं? है जैसे पहला ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज्ड, क्योंकि उन्होंने जो जो लेजर ठीक की है है वो जनरेटिव सेल पे की है, वेजिटेटिव सेल तो बचा ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन था द हाँ रीजन ऑफ ठीक है इमरजेंस ऑफ पोलन दूसरा ऑप्शन था द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट हार्म्ड। ठीक है ठीक है। देखो इसमें वेजिटेटिव सेल वाला ऑप्शन वैसे ठीक है कि वहां पे हार्म नहीं हुआ। तो हमने कहीं पे ये पढ़ा था कि पोलन ट्यूब की जो मतलब पोलन ट्यूब जो अराइज होता है वेजिटेटिव सेल से अराइज होता है। नो मैम। ये तो नहीं किया ना। देखो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट भी है, लेकिन उससे हमारा मतलब पोलन ट्यूब से उसको कैसे रिलेट करेंगे? या फिर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दोनों ही पोलन ट्यूब से रिलेट नहीं हो सकते ना, क्योंकि हमने वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दोनों का ही नहीं किया था कि ये पोलन ट्यूब में फॉर्म करता है। हमने पोलन ट्यूब का किया था इन टाइम से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। तो अगर यहाँ पे इन टाइम का लेजर ट्रीटमेंट होता, मतलब वहां पे लेजर लाइट होती, तो उससे क्या था, अगर इन टाइम डैमेज होती तब हम बोलते कि पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो अगर यहाँ पे वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, मतलब वेजिटेटिव सेल तो हार्म नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, जनरेटिव सेल को वहां पे किया होगा, जनरेटिव सेल वहां पे डिजनरेट किया। तो ये ऑप्शन तो ठीक है कि वेजिटेटिव लेयर वहां पे वेजिटेटिव सेल को हार्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से पोलन ट्यूब अराइज नहीं हो रही ना, इसलिए यहाँ पे। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या बोला कि जनरेटिव सेल डिजनरेट करके फिर भी पोलन ट्यूब बन रहे, बट इसका रीजन ये नहीं हो सकता ना कि वेजिटेटिव सेल हार्म नहीं हुए इसी वजह से वहां पे पोलन ट्यूब बनी है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल तो पोलन ट्यूब नहीं बना रहे ना। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होएगा मैम? आंसर क्या है मैम? इसका आंसर डी होगा, बी ऑप्शन क्या थी जो मैम? लास्ट ऑप्शन बोला था इसका ना, आंसर क्या होएगा? इमरजेंस वाला। इमरजेंस मैम वाला, इमरजेंस पोलन ट्यूब। हाँ जी। मैम शायद इस क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने ए दिया हुआ है मे बी। वेजिटेटिव सेल वाला आंसर दिया हुआ है। ये मतलब कौन सा क्वेश्चन है? Yes. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? मैम ऐसे तो याद नहीं, पर ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, उन्होंने ए ऑप्शन ही दिया हुआ है। अच्छा मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। अच्छा, मास्टर कैडर का ही क्वेश्चन है ना ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही मैं पूछ रही थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर, अच्छा ये शोरो किसका आंसर वेजिटेटिव दिया हुआ है? हाँ जी, मास्टर कैडर 2016 है। 2016 है, ठीक है ठीक है। अच्छा वैसे शोरो किसका आंसर वेजिटेटिव सेल वाला दिया हुआ है? अच्छा नवनीत, आप क्वेश्चन रिपीट करने के लिए Yes, बोल रहे थे ma'am. ना? क्वेश्चन ये था कि जैसे पोलन ग्रीन होता है, पोलन ग्रीन में क्या किया कि जो जनरेटिव सेल है वहां पे क्या किया, लेजर ट्रीटमेंट वहां पे किया, जनरेटिव सेल डिजनरेट हो गई, लेकिन फिर भी वहां पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होता है। तो उसका रीजन बताना था कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन क्यों हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन ये था। फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट था वेजिटेटिव सेल की वजह से हो रही है। एक ऑप्शन ये था कि जो जहां से पोलन ट्यूब अराइज होती है वो इंटेक्ट है, रीजन उसको हार्म नहीं हुआ। दो और ऑप्शन क्या थे मनदीप? दो और ऑप्शन क्या है? मैम एक है कंटेंट ऑफ किल्ड जनरेटिव सेल स्टिमुलेटेड द पोलन ट्यूब्स। दूसरा है लेजर बीम स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकते। अच्छा ये श्योर, मतलब ये देखना है कि आप लोग श्योर हो कि इसका वेजिटेटिव ही आंसर दिया हुआ। वैसे मैं भी चेक करूंगी फिर ये क्वेश्चन ना। यस मैम, यस मैम। अच्छा वेजिटेटिव वाला भी? क्या इंटेक्ट वाला नहीं आ सकता मैम?
कि वो इंटैक्ट जो इंटैक्ट होती है उसी से ही, इंटाइन तो इंटैक्ट ही है। जो इंटेक्ट होती है, हाँ मतलब वो था ना इंटाइन, इंटाइन से ही आगे पोलन ट्यूब आती है ना। ठीक है, कोई नहीं, अगर इसका वेजिटेटिव सेल इसका दिया हुआ ना तो फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, वैसे ये मतलब हो जाएगा, कल तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर परसों की क्लास में हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर वहां पे ये कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि मतलब इसका वेजिटेटिव आंसर क्यों दिया हुआ, अगर इसका वेजिटेटिव आंसर है तो। आपने जो क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं उसमें सारे मास्टर के इंक्लूडेड है? हाँ जी, उसमें सारे मास्टर कैडर इंक्लूडेड है। मतलब मेरे पास 4 एग्जाम थे, 2016 है, मैम 2021 है, एक बैकलॉग का एग्जाम है, एक मुझे लगता है 18 में, आई गेस 18 का है। तो वो सारे को मैं कल पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मैम ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगी। मैम हाँ जी, मैम प्रीवियस ईयर के अंदर मैम मेरिटोरियस के एग्जाम नहीं है आपने मतलब डाले हुए हैं आपके ऊपर? नहीं मैंने मेरिटोरियस नहीं डाले अभी तक, मेरे सिर्फ मास्टर कैडर के 4 एग्जाम थे, वही डाले, मेरिटोरियस के नहीं डाले। मेरिटोरियस के भी कर ऐप लेंगे डिस्कस। ऐप में मैम डाल रखी है आपने? ऐप में नहीं डाले मैम अभी, वो कल ऐप को के नहीं, ऊपर कल डाल को दो अपलोड प्लीज। करेंगे। अभी वो ना टाइप करवाने के लिए दिए हुए थे, अभी वो टाइप हो रहे हैं। हाँ, तो वो कल को ऐप पर भी अपलोड कर दूंगी, ग्रुप में भी एक बार पीडीएफ शेयर कर दूंगी कि एक बारी क्वेश्चंस देख लेना, फिर उसके बाद नहीं परसों मैम, सारे डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी मैम ऐप के ऊपर मेरिटोरियस के प्रीवियस ईयर डाल दो, आज प्रीवियस अगर ईयर ना अब अवेलेबल वो हो है, सके हैं तो। मेरिटोरियस के यूट्यूब और लेक्चर यूट्यूब पर कैडर के, वीडियो डाली है लेक्चर प्रीवियस ईयर कैडर। क्वेश्चंस की ना, 1 to 50 क्वेश्चंस है, मतलब उनका वीडियो सॉल्यूशन डाला हुआ है यूट्यूब पर, तो वो देख सकते हो आप लोग। मैम जो आप मानसर अकेडमी। डालोगे प्रीवियस ईयर मैम के। ऐसे नहीं हो मेरिटोरियस, सकते जैसे आप यहाँ पे हाँ डाले हुए जी, हैं? क्वेश्चन पेपर कह रहे हो, क्वेश्चन पेपर, ऐसे नहीं हो सकता जैसे क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं क्वेश्चन मैम, पेपर। लेक्चर कैडर के अच्छा और ठीक है, मेरिटोरियस के। मेरिटोरियस का तो अपलोड कर देंगे, ठीक है हो जाएगा। पर मैं वैसे बताती कि जो मैम लेक्चर मेरिटोरियस कैडर एग्जाम का भी अभी कर हुआ था। देना, हाँ जी, लेक्चर कैडर का भी कर देना मैम, लेक्चर के डर का, ठीक काफी है वो हो जाएगी उससे हेल्प। ठीक है ठीक है, मेरी मतलब जितने भी एग्जाम के, ठीक है कर देंगे। पर मैं वैसे ही बता रही थी कि जो मेरिटोरियस एग्जाम अभी हुआ था, उसके मतलब उसके वीडियो सॉल्यूशंस मतलब यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो अभी ऐसा है कि 50 क्वेश्चंस अभी तक अपलोड हुए हैं, तो ये कि नेक्स्ट मतलब कमिंग डेज में 150 टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अभी 50 क्वेश्चंस हुए हैं, तो उसमें जो फर्स्ट 50 है ना, वो है 20 बी पार्ट है, मतलब मुझे लगता है बी क्वेश्चन पेपर है, वो जो सीरीज का आता है ना, एबीसी बी कोड है। और उसमें मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन बहुत है, तो अगर किसी को देखना है ना तो वो देख सकता है, वहाँ पे 1 to 50 क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, इसी चैप्टर के क्वेश्चन, मतलब काफी क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस हो गए वहां पर ना। ओके मैम। चलो अब यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब सबसे पहले देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या है। अब ये वो डिवाइसेस होते हैं जो क्या करता है, विच फेवर क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये डिवाइसेस क्या है जो क्या करेंगे, फेवर किसे करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन को, एंड डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, ये ऐसे डिवाइसेस होता है, मतलब एक नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल ऐसे डिवाइसेस प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन को तो क्या करता है, फेवर करता है, लेकिन जो सेल्फ पोलिनेशन है उसे क्या करता है, डिस्करेज करता है। या फिर हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि प्रमोट किसे कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और डिस्करेज किसे करता है, सेल्फ पोलिनेशन। मतलब सेल्फ पोलिनेशन ना हो, वहां पे प्लांट में क्या हो, क्रॉस पोलिनेशन, तो ये बेसिकली क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे इससे पहले हमने किया था, सेल्फ पोलिनेशन के लिए हमने कंडीशन की थी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगे तो वहां पे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगी। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या, ऐसे मतलब ऐसे डिवाइसेस है या फिर ऐसे मैकेनिज्म प्रेजेंट है जो क्या करता है, जो किसको फेवर करे, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करे, मतलब प्रमोट किसको करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे, और यहाँ पे डिस्करेज किसको करता है, सेल्फ पोलिनेशन को यहाँ पे करते हैं। अब ये यहाँ पे रीजन आता है कि ये जो सेल्फ पोलिनेशन है इसे डिस्करेज क्यों करता है, मतलब इससे प्रमोट क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये फेवर करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब इसका रीजन क्या आता है
कि अगर किसी भी प्लांट में कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होगी, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर मतलब किसी भी प्लांट में कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन हो रही है तो वहां पर क्या आता है, वहां पर आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता है कि यहाँ पे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती रहती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करती है, हेट्रोजाइगोसिटी यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या करता है, इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी एंड reduces the heterozygosity। ठीक है, ये क्या करेगा, होमोजाइगोसिटी को तो इंक्रीज करता है और हेट्रोजाइगोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है या फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे होमोजाइगोसिटी कैसे इंक्रीज होती है और हेट्रोजाइगोसिटी कैसे यहाँ पे रिड्यूस होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, अब इस प्लांट के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हो रही है सेल्फ पोलिनेशन, जैसे जेनेटिक्स में भी करता है, सल्फिंग करता है। सल्फिंग का मतलब है वहां पे क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। अब ये प्लांट कैसा है, इस प्लांट का जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप यहाँ पे क्या, हेट्रोजाइगोट। ये प्लांट कैसा है, यहाँ पे हेट्रोजाइगोट है क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्लांट यहाँ पे कैसा है, हेट्रोजाइगोट। ठीक है, अब इस प्लांट की यहाँ पे की सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे की। अब सेल्फ पोलिनेशन करके यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आएंगे, ठीक है, ये प्लांट हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, ये क्या किया हमने, हेट्रोजाइगस यहाँ पे प्लांट था, उसके सेल्फ पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन के बाद यहाँ पे हमें क्या मिले, वो डिफरेंट टाइप के, अगर जीनोटाइपिकली देखें तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, चाहे टोटल प्लांट इसमें से 3 का डिफरेंट जीनोटाइप होगा, और वैसे अगर हम फिनोटाइपिकली देखेंगे तो ये तीनों यहाँ पे कैसे आएंगे, टोल आएंगे, और ये कैसा आएगा यहाँ पे, ड्वार्फ। लेकिन यहाँ पे हमारा ये कंसर्न है कि टोल ड्वार्फ कैसे आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे हेट्रोजाइगोसिटी को कैसे रिड्यूस कर रहा है, होमोजाइगोसिटी कैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। देखो अगर हम इस स्टेज में बात करें, इस स्टेज में हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो प्लांट्स है वो 100% यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे 100%, मतलब यहाँ पर जो टोटल प्लांट्स है वो सब यहाँ पे कैसे है, हेट्रोजाइगोट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी है वो यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 100% मतलब 1 मतलब यहाँ पे रोके टोटल जितने भी प्लांट है वो सब यहाँ पे कैसा हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, अब ये जो हेट्रोजाइगस प्लांट की यहाँ पे जो सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर हुई, अब उसके बाद हमारे पास देखो अगर हम इसका रेशियो देखें, अब ये जो प्लांट है ये यहाँ पे कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, अगर हम ये प्लांट देखें, ये रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 या फिर ये कैसा आएगा 2/4, 2/4 करके हमारे पास ये कैसा आ जाएगा 1/2। अब ये जो प्लांट होगा इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, देखो सिंपल क्या कर रहा है, देखो हमारे पास क्या, यहाँ पे जो टोटल प्लांट थे वो प्लांट कैसा है, हेट्रोजाइगस यहाँ पे प्लांट है, मतलब 100% यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजाइगोट, मतलब ये प्लांट कैसे हेट्रोजाइगोट। यहाँ पे क्या किया, इनकी सेल्फ पोलिनेशन किया। सेल्फ पोलिनेशन के बाद हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला कि 1/4 प्लांट तो वहाँ पे कैसे होमोजाइगस आ रहे हैं, होमोजाइगस स्टोल आ रहे हैं। 1/2 प्लांट हमारे पास कैसे आएंगे, हेट्रोजाइगस आएंगे, हेट्रोजाइगस स्टोल होंगे, और यहाँ पे 1/4 प्लांट यहाँ पे कैसे होंगे, ड्वार्फ। ठीक है, अब देखो अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे हमारे पास जो हेट्रोजाइगस थे या फिर हेट्रोजाइगोसिटी जो हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1 मतलब यहाँ पे कितना था, 100% यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन जैसे इनकी सेल्फ पोलिनेशन हुई, सेल्फ पोलिनेशन के बाद ये वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 1/2। 1/2 मतलब कि यहाँ पे अब 50% प्लांट यहाँ पे कैसे हेट्रोजाइगस प्लांट है। ठीक है, क्या थे यहाँ पे 100% प्लांट लिए थे, इनके बीच में यहाँ पे क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के बाद हुआ क्या कि जो हेट्रोजाइगस प्लांट है वो कितने रह गए यहाँ पे 50%, मतलब यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी कितनी होगी 1/2। तो अब देखो सेल्फ पोलिनेशन करने से हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि इनिशियली क्या था 100% था, लेकिन जैसे सेल्फ पोलिनेशन वहां पे कितना था 50%। अब ये 50% जो प्लांट है इनके फिर फर्दर यहाँ पे होगी सेल्फ पोलिनेशन, फिर नेक्स्ट टाइम ये कितना होगा 25% रह जाएगा। 25 से फिर नेक्स्ट जब यहाँ पे की क्रॉसिंग होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगी, फिर 12.5 होगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये क्या करता है, हेट्रोजाइगोसिटी यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, रिड्यूस यहाँ पे करिए, लेकिन यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इनिशियली यहाँ पे होमोजाइगस एक भी प्लांट यहाँ पे होमोजाइगस नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर हुई, सेल्फ पोलिनेशन के बाद यहाँ पे 1/4 प्लांट
यहाँ पे कैसे आ गए, होमोजाइगस टोल आ गए, और 1/4 प्लांट यहाँ पे कैसा कैसे आ गए, ड्वार्फ आ गए। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 प्लांट यहाँ पे कैसे थे, होमोजाइगस। इनिशियली होमोजाइगस हमारे पास क्या था, एक भी प्लांट होमोजाइगस नहीं था, 0 हमारे पास होमोजाइगस। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के बाद हाफ प्लांट यहाँ पे कैसे हो गए, होमोजाइगस कंडीशन में आ गए। ठीक है, और ये होमोजाइगोसिटी क्या करती जाएगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन जो हेट्रोजाइगोसिटी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करती जाती है, ये डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन, ये क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है और हेट्रोजाइगोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और हेट्रोजाइगोसिटी की जो रिडक्शन होती है या फिर जो हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस करता है, यही क्या कोज करता है, ये कोज करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या, कि हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज कर रही है, हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज करेगी, वहां पे वेरिएशंस कम होगी। ठीक है, वेरिएशंस, लॉस ऑफ वेरिएशन वहां पर हो जाएगा, और यहाँ पे किसको इंक्रीज करेंगे, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इतना वैसे सबको क्लियर हो, ये कंसेप्ट क्लियर हो कि कैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस कर रही है और यहाँ पे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेरिएशंस भी रिड्यूस हो जाएंगे, क्या कह रहे हो, वेरिएशंस भी रिड्यूस हो जाएंगी मैम। वेरिएशन भी रिड्यूस होंगी, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस प्लांट कम हो रहे हैं ना, तो वेरिएशंस भी रिड्यूस होंगी। ठीक है, और यहाँ पे ना देखो इसका, और यहाँ पे इसका और कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे क्या होता है। अब ऐसा होता है कि कुछ ना लीथल एलील्स होते हैं। लीथल एलील्स मतलब जो क्या करता है, मतलब जो किल करते हैं। ठीक है, मतलब जो डेंजरस एलील्स होता है, या फिर मतलब जो म्यूटेशन के बाद लीथल एलील्स समझते हो, मतलब जो क्या करता है, जो पर्टिकुलर डिसीज कोज करेगा या फिर वो मतलब किल कर देगा एक तरह से। लीथल का मतलब क्या होगा, किल। अब कुछ एलील्स ऐसे होते हैं, लीथल एलील्स, जो क्या करता है, अपने आप को ये जो एक्सप्रेस करते हैं ना, ये सिर्फ अपने आप को रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रिसेसिव लीथल एलील्स होता है जो अपने आप को सिर्फ किस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगी, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एलील होता है, वो क्या होता है, लीथल एलील्स होता है, और वो लीथल किस कंडीशन में होता है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ये लीथल होता है। मतलब ये एलील अगर किसी में रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वहां पे डिसीज कोज करेंगे, या फिर वहां पे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी प्लांट की, अगर वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हुआ। अब यहाँ पे देखो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रही है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो मतलब अब यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं कि लीथल एलील अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चांसेस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लीथल एलील्स है वो क्या कर सकता है, मतलब ये हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रही है, और होमोजाइगोसिटी में यहाँ पे सेम रेशियो से डोमिनेंट और रिसेसिव क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें क्या होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो लीथल एलील्स है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन में हमें लीथल एलील्स देखने को मिलेंगे, मतलब वहाँ पे डिसीज हो सकती है वहाँ पे प्लांट। ठीक है, सेकंड इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सेल पोलिनेशन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट तो यही कि कॉन्टिन्यूस सेल पोलिनेशन से वहाँ पे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस कर रही है। अब जैसे हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस किया तो इसका तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ कि वेरिएशंस कम हो रही है। ठीक है, लॉस ऑफ वेरिएशंस यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस है मतलब यहाँ पे वेरिएशंस कम हो गए। ठीक है, प्लांट में वेरिएशन नहीं प्रेजेंट होगी। अब अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे लीथल एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें क्या होगा कि मैक्सिमम प्लांट में हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे लीथल एलील्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस सेल पोलिनेशन है वो क्या करता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज करता है। यही एक रीजन होता है कि जो प्लांट्स होता है वो किससे फेवर करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है, और यहाँ पे जो सेल पोलिनेशन तो उसे क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। इसलिए फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो प्रमोट करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को और डिस्करेज करते हैं सेल पोलिनेशन को। ठीक है, ये समझ में आया इतना, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन को फेवर क्यों कर रहा है, यहाँ पे सेल पोलिनेशन को क्यों डिस्करेज कर रहा है, ये समझ में आया कंसेप्ट। ये कैसे, एक ये किया और एक यहाँ पे हमने लीथल एलील्स का किया। यस यस मैम। ठीक है, इतना क्लियर है ना कि यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे डिवाइसेस देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस होता है जो प्रमोट करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को और यहाँ पे डिसफेवर या फिर डिस्करेज करेंगे सेल पोलिनेशन। ठीक है, डिवाइसेस अब देखते हैं। इसमें तो कोई लीथल एलील नहीं होगा ना किसमें मैम, जैसे अब ये क्रॉस बनाई है इसमें तो कोई नहीं होगा ना, जैसे जैसे क्रॉस आगे होती जाएगी
ये लीथल एलील्स आते जाएंगे ऐसे। देखो इसमें नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो सिंपल सा यहाँ पे ये बात बोली कि जैसे देखो हमारे पास क्या, ये हमारे पास जीनोटाइप है। अब हो सकता है कि ये वाला जो एलील है ना, अब ये यहाँ पे ये लीथल एलील है जो अपने आप को इस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, मतलब इस कंडीशन में जब होगा वो लीथल होगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में वो क्या करेगा, डिसीज कोज करेगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे वो डेथ कोज करेगा। ठीक है, अब सेल पॉलिनेशन से क्या हो रहा है, ये वाला जो एलील है या फिर ये वाला जो जीनोटाइप है, इसकी अब यहाँ पे करें, इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करिए, मतलब अब हमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट में अब हमें ये जीनोटाइप देखने को मिलेगा। ये जीनोटाइप देखने को मिलेगा मतलब क्या हुआ कि इस एलील को एक्सप्रेस करने का चांस मिल गया यहाँ पे। जब ये एक्सप्रेस करेगा तो क्या करेगा, डिसीज कोज करेगा या फिर क्या करेगा, यहाँ पे डेथ कोज करेगा। तो सेम यहाँ पे देखो, ये तो हमने जनरल एग्जांपल लिया कि जो हम कॉमन करते हैं टोल एंड ड्वार्फ प्लांट का, बट यहाँ पे केस ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि ऐसा कोई प्लांट हो, ये जीनोटाइप वहां पे प्रेजेंट हो, और इस केस में वहां पे क्या प्रेजेंट है, लीथल एलील वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। अब जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे हम 5 डिवाइसेस यहाँ पे करेंगे। 5 डिवाइसेस करेंगे जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे एंड डिस्करेज करेंगे सेल्फ पोलिनेशन। अब 5 में से हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पे आता है वो हमारे पास आता है डाइकोगेमी। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आता है डाइकोगेमी। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड टर्म हमने की थी होमोगेमी। होमोगेमी क्या किया था, सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं मेल और इसमें हमने किया था कि when मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर एट सेम टाइम। होमोगेमी में यही किया था कि मेल और फीमेल पार्ट क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पर मैच्योर कर रहे हैं। अब ये सेम टाइम पर मैच्योर कर रहे हैं तो फेवर कर रहे थे किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। अब डाइकोगेमी का अभी इसके अंदर मैम डिफरेंट टाइम पे होएगी ना मैच्योर, मेल पहले हो जाएगा जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी इसके अंदर, तो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। यहाँ पे ऐसा ही ये भी होगा। क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था मैम, आया हुआ था इसके ऊपर। ठीक है, डाइकोगेमी में यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल पार्ट है, मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम पर ये मैच्योर कर रहा है। मतलब हो सकता है कि या तो मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा या फिर हो सकता है फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन में एग्जांपल किया था ना, एग्जांपल हमने साल्विया किया था। साल्विया में हमने कंडीशन की थी ना, प्रोटेंडरस कंडीशन। प्रोटेंडरस कंडीशन की थी। अब प्रोटेंडरस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो रहा था, किससे, बिफोर द फीमेल पार्ट। तो अब ये किसमें आ रहा है, किसका एग्जांपल है, ये डाइकोगेमी का एग्जांपल हुआ, क्योंकि ये फेवर किसको कर रहा है, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा, और ये डिसफेवर करेगा किसको, सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप पर मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइस यहाँ पे आता है डाइकोगेमी। सेकंड डिवाइस यहाँ पर आता है, सेकंड आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेकंड आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन किया था। पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में हमने देखा था कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के पास क्या होता है, एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है, टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, कंपैटिबल पोलन ग्रेन। ठीक है, स्टिग्मा के पास एबिलिटी है कि वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, कंपैटिबल पोलन ग्रेन को वो रिकॉग्नाइज करेगा। अब किसको रिकॉग्नाइज नहीं करता वो, से हमने किया था कि जो हमारे पास इनकम्पेटिबल होंगे, इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन से हमारे पास क्या हो सकता है, दो टाइप के इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन होंगे। एक तो क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन कहां से आ रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज से आ रहे हैं। ठीक है, एक हमने क्या था कि कहां से आ रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज से, ये इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन होंगे। या फिर पोलन ग्रेन कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट से पोलन ग्रेन आ रहा है तो वो भी क्या होंगे, इनकम्पेटिबल होंगे। अब ये जो फिनोमेना है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करता है
इस सेल्फ मतलब सेम प्लांट से अगर जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं उसे वो क्या कंसिडर करते हैं कि पोलन ग्रेन कैसे रॉन्ग टाइप के या फिर इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन है, इसी को हम क्या बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी होती है या फिर उसके पास ऐसी इंटरेक्शन है जिससे वो क्या कर रहा है यहाँ पे वो ये देख रहा है कि खुद के जो पोलन ग्रेन्स है वो जब भी आएंगे तो वो क्या करेगा, वो क्या है रॉन्ग टाइप की है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे जो इंब्रीडिंग डिवाइस यहाँ पे आता है वो क्या आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या आएगा कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के पास यहाँ पे एबिलिटी है क्या करने का, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने का कि यहाँ पे कंपेटेबल पोलन ग्रेन है या फिर इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन। सेल्फ के बोल रहे हैं क्योंकि वो सेम प्लांट मतलब खुद के ही प्लांट के पोलन ग्रेन्स को वो क्या समझ रहा है, इनकम्पेटेबल समझ रहा है। तो ये फिनोमेना यहाँ पे क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फिनोमेना भी क्या करता है, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा और सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है डिसफेवर करता है। ठीक है, तो सेकंड डिवाइस यहाँ पर क्या आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, थर्ड आता है थर्ड डिवाइस यहाँ पर आता है हेक्कोगेमी। थर्ड डिवाइस यहाँ पर आता है हेक्कोगेमी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल क्या है HERKOGAMY। ओके मैम। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट आर फिजिकली सेपरेटेड, फिजिकली सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पे कैसे होंगे फिजिकली सेपरेटेड होंगे, सेपरेटेड किसके थ्रू हो सकता है, थ्रू बैरियर। ठीक है, हो सकता है कि मेल और फीमेल पार्ट के बीच में यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर आ रहा है जो क्या कर रहा है दोनों को सेपरेट कर रहा है, या फिर इनकी सेपरेशन कैसे हो सकती है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है और प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, कि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट यहाँ पे कैसे फिजिकली सेपरेट है। मतलब फिजिकली सेपरेट कैसे कि वहां पर जो पोलन ग्रेन है वो अब फीमेल पार्ट के पास रीच ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पे फिजिकल सेपरेशन आ गई है। फिजिकल सेपरेशन कोई मतलब फिजिकल बैरियर वहां पे आ सकता है, हो सकता है कि वहां पे वो कैसे डिफरेंट लोकेशन पर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बैरियर यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे फिर हम स्पेस। डिफरेंट लोकेशन का मतलब क्या कि इनके बीच में क्या हुआ स्पेस वहां पे बैरियर आया कि डिफरेंट लोकेशन है, दूर दूर वो प्रेजेंट है कि वहां पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती, वहां पे क्या हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन वहां पे हो सकता है। ठीक है, फिजिकल बैरियर में और यहाँ पे देखो क्या जाता है, अब कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा कवर्स विद वैक्सी लेयर। ठीक है, अभी फिजिकली क्या कर रहा है सेपरेट करे किसको, मेल और फीमेल को, कि यहाँ पे इनके बीच में कुछ फिजिकल बैरियर आ गया जो क्या करेगा पोलन ग्रेन्स को वहां पे कांटेक्ट में ही नहीं आने दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है मेल और फीमेल पार्ट फिजिकली सेपरेट हो सकता है, सेम प्लान में डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकता है, स्पेस वहां पे बैरियर हो सकता है, या फिर कोई भी फिजिकल बैरियर वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये भी किसको फेवर करेगा, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा, और डिसफेवर ये किसको करता है सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोस्टाइलिंग। नेक्स्ट आता है हेट्रोस्टाइलिंग। अब देखो हेट्रोस्टाइलिंग, हेट्रो मतलब यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट, डिफरेंट यहाँ पे क्या होगी स्टाइल। ठीक है, हेट्रोस्टाइलिंग मतलब डिफरेंट स्टाइल। अब डिफरेंट स्टाइल का मतलब यहाँ पे क्या, ये कैसे हम कंसिडर करते हैं, ये होता है हमारे पास लेंथ ऑफ स्टाइल, लेंथ ऑफ स्टाइल varies with the length of stamen। लेंथ ऑफ स्टाइल वेरीज विद द लेंथ ऑफ स्टेमन। अगर हम क्या कर रहे हैं स्टेमन और यहाँ पे स्टाइल दोनों को यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं तो दोनों की लेंथ यहाँ पे क्या करें एक दूसरे से वेरी होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला हेट्रोस्टाइलिंग। हेट्रोस्टाइलिंग मतलब डिफरेंट स्टाइल, स्टाइल किस बेसिस पे यहाँ पे लेंथ के बेसिस पर यहाँ पे बोल। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे लेंथ ऑफ स्टाइल
किसके साथ वेरी कर रही है, विद द लेंथ ऑफ स्टेमन के साथ यहाँ पे वेरी कर रही है। अब देखो यहाँ पे केस हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर आती है, ठीक है। अब दो कंडीशन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग स्टाइल होगा, मतलब स्टाइल की लेंथ यहाँ पे कैसे होगी, लॉन्ग होगी, लॉन्ग स्टाइल यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टेमन होंगे, स्टेमन यहाँ पे कैसे होंगे, शॉर्ट, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे कैसा कि स्टाइल यहाँ पे कैसे लॉन्ग है और स्टेमन यहाँ पे कैसे है, शॉर्ट। देखो ये कंडीशन कैसे बनेगी, ये हमारे पास ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये है यहाँ पे लॉन्ग स्टाइल हुआ और यहाँ पे ये क्या है, स्टेमन यहाँ पे कैसे है, शॉर्ट, ठीक है। हेट्रोस्टाइली कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ स्टेमन होती है, लेंथ ऑफ स्टाइल है, वो क्या करती है, वेरी करती है विद द लेंथ ऑफ स्टेमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेमन यहाँ पे कैसा है, शॉर्ट है, और ये यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे कैसी है, लॉन्ग। अब इसका एक रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स यहाँ पे कैसा होगा कि यहाँ पे जो स्टाइल है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट स्टाइल होगा, और यहाँ पे स्टेमन कैसे होंगे, लॉन्ग, ठीक है। इसका अपोजिट के साथ आएगा। अब अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल है, लेकिन यहाँ पे एंथर कैसे है, लॉन्ग, ठीक है। मतलब फ्लावर्स में ऐसे भी कंडीशन होती है कि अगर हम यहाँ पे स्टेमन और किसके यहाँ पे स्टाइल के अगर हम लोकेशन देखते हैं, मतलब या फिर लेंथ देखते हैं, लेंथ यहाँ पे कैसे होते हैं, वेरी करती है एक दूसरे से, ठीक है। कंडीशन क्या कि यहाँ पे लॉन्ग स्टाइल में यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे लॉन्ग स्टाइल होगा, और यहाँ पे स्टेमन कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे। यहाँ पे कैसा होगा कि यहाँ पे स्टाइल शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टेमन कैसे होता है, लॉन्ग यहाँ पर होते हैं। अब ऐसे जो फ्लावर होते हैं ना, जिनमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग स्टाइल एंड स्टेमन शॉर्ट, ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन इसे हम बोलते हैं पिन आइड फ्लावर। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पिन आइड फ्लावर। पिन आइड फ्लावर का मतलब क्या कि यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग स्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट है और स्टेमन यहाँ पे कैसे है, शॉर्ट, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पिन आइड फ्लावर, ठीक है। अब ऐसे अब इसका अपोजिट जो होगा, जहां पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल प्रेजेंट है लेकिन लॉन्ग स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे पास होता है थ्रम फ्लावर, ठीक है। इनके लिए टर्म यहाँ पे कैसे आते हैं, थ्रम, थ्रम आइड फ्लावर, जैसे ये पिन आइड होता है, थ्रम आइड फ्लावर, ठीक है। तो हेट्रोस्टाइली हम सिंपल क्या बोल रहे हैं कि हेट्रोस्टाइली में यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स यहाँ पर है। दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में क्या कि एक फ्लावर में तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे स्टाइल यहाँ पे लॉन्ग होगी, स्टेमन शॉर्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिन आइड फ्लावर बोल रहे हैं। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, शॉर्ट स्टाइल है लेकिन यहाँ पे लॉन्ग स्टेमन है, इसे क्या बोल रहे हैं, थ्रम आइड फ्लावर। तो ये कंडीशन भी क्या करती है, ये कंडीशन भी प्रमोट करेगी किसको, क्रॉस पोलिनेशन को, और यहाँ पे डिस्करेज करती है सेल्फ पोलिनेशन को। मैम सेकंड वाले की स्पेलिंग बोल दो। THRUM। मैम और जो ये आपने सेकंड वाली बताई है उसमें पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके पास क्या बोलते हैं स्टाइल शॉर्ट है और स्टेमन बड़े हैं तो पोलन ग्रेन्स गिर नहीं सकते नीचे शॉर्ट वाली पे? देखो मतलब यहाँ पे ऐसा होगा ना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे ना, मतलब देखो यहाँ पे ना ये शॉर्ट का मतलब क्या हो कि वो ना अंदर, यहाँ पे स्टेमन के से बाहर एक्सपोज्ड है, लेकिन यहाँ पर जो स्टाइल होगा ना वो इतना शॉर्ट है कि तो जैसे अभी फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग बना है कि वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब बिल्कुल मतलब फ्लावर में ना बिल्कुल हिडन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो यहाँ पे स्टेमन है वो एक्सपोज्ड होगा, ठीक है। सिंपल मतलब देखो, अगर देखो लॉन्ग यहाँ पे स्टेमन है, लॉन्ग स्टेमन का मतलब कि ये एक्सपोज्ड है। अगर यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल है, शॉर्ट स्टाइल का मतलब कि फ्लावर में हिडन है। अब फ्लावर में क्या हुआ, फीमेल पार्ट हिडन है लेकिन मेल पार्ट यहाँ पे कैसा है, एक्सपोज्ड है, तो वहाँ पे चांसेस कम होंगे ना कि पोलन ग्रेन वहाँ पे शेड करें। अब से इसके केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्टाइल है, स्टाइल यहाँ पे कैसे एक्सपोज्ड है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेमन है वो कैसे यहाँ पे हिडन प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मतलब क्रॉस पोलिनेशन हो गया, यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी, ठीक है। सिंपल मतलब यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्म कंसीडर करें कि यहाँ पे कैसा होगा, एक्सपोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर हिडन फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। अब इसका हमारे पास ना मतलब ऐसा इसका एक एग्जांपल आता है प्लांट का, जो क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कंडीशन को शो करता है। एग्जांपल यहाँ पे आता है, हमारे पास प्लांट है प्राइमूला, PRIMULA, प्राइमूला वल्गेरिस, प्राइमूला वल्गेरिस प्लांट है, VULGARIS। प्राइमूला वल्गेरिस में क्या होता है, हेट्रोस्टाइली कंडीशन देखने को मिलती है,
ठीक है। हेट्रोस्टाइली कंडीशन, वहां पे कैसे दो डिफरेंट सिंपल, इसको क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ स्टाइल वेरीज विद द लेंथ ऑफ स्टेमन, ठीक है, कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आता है, इसलिए इस ये कंडीशन दोनों को के क्या लिए बोलते हैं एग्जांपल है हेट्रोस्टाइली। हाँ जी, मैम, ये दोनों के नहीं, लिए एग्जांपल। हाँ ये दोनों के लिए एग्जाम्पल है, प्राइमोला वल्गेरिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ यहाँ पे डिवाइस आता है हेट्रोस्टाइली। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट और लास्ट डिवाइस आता है लास्ट आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। लास्ट आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि अगर किसी प्लांट में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, मेल प्लांट अलग होगा एंड फीमेल प्लांट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगी, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट पर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे मेल और फीमेल फ्लावर, ठीक है। डिफरेंट मेल और फीमेल पार्ट यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किसको फेवर कर रहा है, ये क्रॉस पोलिनेशन को, और हमने बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या था, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो ये 5 डिवाइसेस आता है जो क्या करता है, जो फेवर करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को और डिसफेवर करता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। 5 डिवाइसेस में क्या क्या किया, सबसे पहले हमने डाइकोग्राफी किया था, डाइकोग्राफी में डिफरेंट टाइम पर मैच्योर करना है, ठीक है। डाइकोग्राफी के बाद फिर जो नेक्स्ट हमने किया था, वहां पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्टिग्मा वहां पे क्या करेगा, सिर्फ राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, सेल्फ प्लांट के पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसके लिए क्या होंगे, इनकम्पेटिबल होंगे, ठीक है। थर्ड फिर हमने किया कि वहां पे क्या होता है, हाइपोगैमी प्रेजेंट होगा, हाइपोगैमी मतलब फिजिकल बैरियर होगा बिटवीन मेल एंड फीमेल। फिर नेक्स्ट हमने हेट्रोस्टाइली किया कि यहाँ पे लेंथ वेरी कर दिया, और लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यूनिसेक्सुअल वाला बता दो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या, कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल पार्ट है ना, वो डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या, कि मेल और फीमेल मतलब स्टेमन और जो यहाँ पे स्टिग्मा होगा, ठीक है, स्टेमन एंथर मतलब स्टिग्मा स्टेमन, और हमारे पास पिस्टिल, स्टेमन और पिस्टिल दोनों कैसे है, डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट है। अब जिस फ्लावर में क्या होगा, मेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टेमन, मतलब ये वाला जो फ्लावर होगा उसको सिर्फ क्या कंटेन कर रहा है, स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फीमेल फ्लावर में सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, पिस्टिल प्रेजेंट होगी, या फिर क्या प्रेजेंट होगा, पैपल, ठीक है। अब दोनों फ्लावर ही अलग अलग होगी, डिफरेंट फ्लावर है, तो मतलब यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल का सिंपल मतलब क्या, कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों कैसे डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। मैम बाइसेक्सुअल और डायोशियस में क्या डिफरेंस होता है? बाइसेक्सुअल और डायोशियस, जो बाइसेक्सुअल होगा वहां पे तो क्या होगा, सेम प्लांट, मतलब मेल और फीमेल जो है वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। जो डायोशियस होता है ना, डायोशियस हमारा यूनिसेक्सुअल होता है, डायोशियस मतलब टू डिफरेंट प्लांट, डायोशियस का मतलब सिंपल होता है टू डिफरेंट प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट मतलब कि मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। जैसे हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन करते हैं ना, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस सेम होता है। यूनिसेक्सुअल में भी क्या बोल रहा है कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। डायोशियस में भी क्या बोल रहा है कि मेल प्लांट यहाँ पे अलग होगा और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग होगा। डायोशियस मतलब टू, ठीक है, डाई का मतलब टू, मतलब यहाँ पे तो डिफरेंट प्लांट है, तो डिफरेंट प्लांट मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि मतलब सिंगल, कि यहाँ पे क्या होगा, एक पेड़ में सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, या तो क्या मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे जो बाइसेक्सुअल होता है इससे क्लियर टर्म हमारे पास होता है मोनोशियस। मोनोशियस मतलब सिंगल प्लांट, मैम इसको सिंगल ना प्लांट पे वैसे मेल याद, एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। हाँ जी, इसको वैसे एक उससे याद रख सकते हैं, डम्ब से, DUMB लिख के देखो आप। डी क्या बोला है, 2 मिनट।
यस मैम, DUMB डम। डम्ब, DUMB। DUMB डम, हाँ DUMB डम, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। देखो डायोशियस और यहाँ पे यूनिसेक्सुअल एक साथ होगा, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल एक साथ होगा। हाँ देखो कितना अच्छा तरीका याद करने का। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है और इन दोनों का मीनिंग सेम है, डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। डायोसिस वाले मैम सेम प्लांट पे होंगे ना? नहीं सॉरी, डिफरेंट प्लांट पे। क्या चीज? डायोसिस डिफरेंट प्लांट पे होंगे ना दोनों? हाँ डिफरेंट प्लांट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या होता है। अब नेचुरली क्या होता है, नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, मतलब हाइब्रिड प्लांट की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में यहाँ पे क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग यहाँ पे करवाते हैं। और नेचुरली टू डिफरेंट स्पीशीज क्रॉस नहीं कर सकते, हाइब्रिड फॉर्मेशन नेचुरली नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या कि जैसे हमारे पास क्या है, ये स्पीशीज 1 और ये स्पीशीज 2, ठीक है, इन दोनों की यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई, और क्रॉसिंग करवाने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास प्लांट आएगी, ये प्रोजीनी जो आएगी, ये यहाँ पे कैसे होगी, हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से आ रहे होंगे और कुछ यहाँ से, तो ये क्या होगा, इन दोनों स्पीशीज का क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहा है कि टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग करे, क्योंकि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इसको जो जनरली करता है ना, ये करता है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। इसका जो सिग्निफिकेंस होता है ना, वो सिग्निफिकेंस होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट, कि अगर किसी क्या करना है, किसी भी क्रॉप को इंप्रूव करना है, इंप्रूव करने के लिए वहां पे ये करता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट में देखो कैसे, अब हमारे पास क्या कोई भी प्लांट है, तो डिफरेंट स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज में यहाँ पे क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो स्पीशीज 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट हाई, ठीक है, इस स्पीशीज में क्या है, प्रोटीन कंटेंट यहाँ पे हाई है, और जो स्पीशीज 1 है, इसके यहाँ पे क्या है, यील्ड इसकी हाई है। तो डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनके यहाँ पे क्या यील्डिंग इसकी हाई है, और यहाँ पे क्या प्रोटीन कंटेंट यहाँ पे है। अब इनकी क्या यहाँ पे क्रॉसिंग कर दी, क्रॉसिंग करने के बाद अब जो यहाँ पे जनरेशन आई है, अब इसमें क्या दिखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट भी हाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यील्ड भी हाई, और ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो ये कैसे करता है, ये आर्टिफिशियली करता है, क्योंकि नेचुरली नहीं होता, नेचुरली पॉसिबल नहीं है कि दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस करें, तो इनको कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियली करता है। और इसको यूज कहाँ पे करते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज करते हैं, कि दो डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे लिए, उनका डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनको कंबाइन करके एक सिंगल प्लांट में लिया। ठीक है, सिंगल जनरेशन मतलब सिंगल यहाँ पे प्रोजीनी यहाँ पर आएगी, ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर जो होंगे उनमें यहाँ पे क्या करते हैं, तो डिफरेंट वैरायटी के कैरेक्टर यहाँ पे एक ही में आते हैं, तो ये प्लांट कैसे बनते हैं, हाइब्रिड प्लांट यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इम्प्रूव प्लांट होके और ये हाइब्रिड प्लांट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, आर्टिफिशियली यहाँ पे ये पॉसिबल है। आर्टिफिशियली भी कैसे होता है, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 अप्रोचेस यहाँ पर आती है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या करता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, 2 अप्रोचेस यहाँ पे कैसे, एक जो अप्रोच होती है, फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, इमेस्कुलेशन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या आता है, इमेस्कुलेशन, और सेकंड यहाँ पर आता है बैगिंग। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 अप्रोचेस यहाँ पर आती है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, अब ये जो इमेस्कुलेशन है, इमेस्कुलेशन को हम सिंपल क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर। इमेस्कुलेशन सिंपल क्या है, रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फ्लावर है, आंसर भी कह सकते हैं, अगर
सेम मतलब क्या कहेंगे उसे? को ना मेल पार्ट बोलेंगे। ये दो अप्रोचेस जो कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके मैम। अच्छा ये मेल फ्लावर नहीं होगा, मेल पार्ट होगा, मेल फ्लावर नहीं, क्योंकि मेल फ्लावर का मतलब देखो, मेल फ्लावर नहीं होगा क्योंकि मेल फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन में आ जाएगा ना, मेल फ्लावर में तो ऑलरेडी वहां पे फीमेल पार्ट प्रेजेंट ही नहीं होगा ना, ठीक है। ये मेल फ्लावर नहीं, मेल पार्ट होगा, मतलब हमारे पास कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल में क्या है, वहां पे मेल और फीमेल दोनों वहां पे प्रेजेंट है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में कंडीशन क्या हो सकती है कि जो फीमेल मतलब जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे हो सकता है कि वहां पे कोई भी पोलन ग्रेन्स आके वहां पे शेड कर सकता है। तो देखो करते क्या है, हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या कि वहां पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और वहां पे फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, मतलब वहां पे क्या होगा, स्टेमन भी प्रेजेंट होंगे और वहां पे क्या होगा, कार्पल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इमेस्कुलेशन में क्या किया कि हमारे पास ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे था, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से अब यहाँ पे जो मेल पार्ट था, इस मेल पार्ट को यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर दिया। अब इसको रिमूव क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये जो प्लांट है यहाँ पे हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आके शेड करें, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन आके शेड करें, मतलब जिसके साथ हम क्रॉसिंग यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स मतलब कि वो स्पीशीज के या फिर वो वैरायटी के पोलन ग्रेन्स हो गए जो हम चाहते हैं कि दो प्लांट आपस में ये करें, वहां पे क्रॉसिंग हो। तो क्या किया कि ये जो फीमेल हमारे पास जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अब इसमें क्या है, हम क्या चाहते हैं कि डिजायर्ड पोलन ग्रेन यहाँ पे आके शेड करें, ठीक है, पोलन ट्यूब से वही बनाए। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे स्टैमेन प्रेजेंट हुआ तो ये चांसेस क्या होंगे कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स क्या कर सकता है, यहाँ पे शेड कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है, इसको यहाँ से पहले क्या कर देता है, रिमूव। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल पार्ट होगा, मेल पार्ट को यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब स्टैमन को यहाँ पे रिमूव करते हैं, ठीक है, स्टैमन को रिमूव कर देंगे। रीजन वहां पे क्या, क्योंकि स्टैमन में एंथर में वहां पे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स वहां पे बन रहा है। अब वहां पे चांसेस क्या होगा कि हमारा ये जो मतलब यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या अगर यहाँ पे शेड कर जाए, तो जो यहाँ पे इमेस्कुलेशन होगा, इमेस्कुलेशन क्या होगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन, ठीक है। अब ये जो फ्लावर हमारे पास हुआ, ये फ्लावर हमारे पास क्या था, ये होगा इमेस्कुलेटेड फ्लावर। ये फ्लावर क्या है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर। इमेस्कुलेटेड क्यों, क्योंकि इसकी क्या की इमेस्कुलेशन यहाँ पे की है, ये फ्लावर यहाँ पे क्या, इमेस्कुलेटेड फ्लावर। अब ये जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होगा, अब बैगिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं, कवर द इमेस्कुलेटेड फ्लावर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास इमेस्कुलेटेड फ्लावर होगा, ठीक है, इसको क्या कर देता है, यहाँ से कवर। अब ये कवर किससे कर सकता है, बटर पेपर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी बैग से यहाँ पे कवर कर देते हैं। कवर करने का पर्पस यहाँ पे क्या होगा, अब एक तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने स्टैमन को रिमूव किया, किस लिए, कि यहाँ पे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके शेड ना करें। अगर यहाँ पे जो हमारा फीमेल पार्ट है अगर वो एक्सपोज रहेगा तो वहां पे क्या हो सकता है, कहीं बाहर से भी तो पोलन ग्रेन्स आके शेड कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बैग से कवर कर देते हैं, बटर पेपर से यहाँ पे कवर कर देता है, किसलिए कि यहाँ पे इसको प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन या फिर कंटामिनेटेड पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके शेड ना हो जाए, ठीक है। बैग से कवर क्यों करते हैं, इसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फॉर pollination by unwanted pollen grains, ठीक है, कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके शेड ना करें, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब ये जिस बैग से इसको कवर किया, अब क्या करेंगे, जो फीमेल पार्ट है ये मैच्योर जब होगा तब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है वो वहां पे शेड करवाते हैं, ठीक है, जिसके हम यहाँ पे पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे शेड करवाएंगे, फिर वापस से इसको बैग से कवर कर देते हैं। क्या किया यहाँ पे, पहले बैग से कवर किया हुआ, सिर्फ पर्पस यहाँ पे क्या है कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स या फिर क्या थी कंटामिनेटेड पोलन ग्रेन्स से प्रिवेंट करने के लिए इसको यहाँ पे कवर किया हुआ। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद इसको क्या किया, यहाँ पे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को शेड करवाया, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स से शेड करवाने के बाद फिर से यहाँ पे इसको बैग से कवर कर देते हैं और फिर यहाँ पे वेट करता है फर्टिलाइजेशन यहाँ पर और फ्रूट की फॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक का यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहा है,
टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉसिंग करें, क्योंकि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, तो इससे क्या करता है आर्टिफिशियली करता है। आर्टिफिशियल में यहाँ पे दो अप्रोचेस यहाँ पर आती है, एक यहाँ पे क्या होगा इमेस्कुलेशन आता है, सेकंड यहाँ पे कहता है बैगिंग। इमेस्कुलेशन में तो सिंपल क्या करें कि जो मेल पार्ट होगा उसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये फ्लावर कैसे हो जाएगा इमेस्कुलेटेड फ्लावर यहाँ पर होगा, और जो यहाँ पे फीमेल पार्ट बचेगा फिर इसको क्या कहते हैं बैग से कवर कर देते हैं, इस स्टेप को क्या बोलते हैं बैगिंग बोलते हैं। फिर अब ये जो हमारा स्टिग्मा, ये जो हमारा फीमेल पार्ट होगा, जब ये क्या करेगा मैच्योर कर जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे डिजायर्ड पोलन ग्रेन से यहाँ पे शेड करवा देता है। डिजायर्ड पोलन ग्रेन से जैसे ही यहाँ पे इनकी शेडिंग होगी, फिर दोबारा से इनको क्या करते हैं यहाँ पे बैग से कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसे आता है, इसको क्या बोलते हैं बैगिंग। तो दो स्टेप यहाँ पर आता है इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। मैम ये एक्सेप्ट कर लेगा फिर स्टिग्मा दूसरे स्पीसीज को, जैसे हम कंपैटिबल इनकम्पैटिबल पढ़ा था पहले। कंपैटिबल नहीं होता ना, तो वहां पे साथ में ना वो भी देते हैं आर्टिफिशियल। देखो आर्टिफिशियली कर रहा है ना, आर्टिफिशियली यहाँ पे क्या करता है हार्मोन्स की इंट्रोडक्शन भी साथ में होती है, मतलब वहाँ पे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाते हैं कि वो यहाँ पे मतलब वो कंपैटिबल हो जाए, पोलन ट्यूब यहाँ पे बन जाए। पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी यहाँ पे आर्टिफिशियली करवाई जाती है, नेचुरली नहीं होगा, ठीक है। नेचुरली तो नहीं होगा, लेकिन आर्टिफिशियली यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ यहाँ पे करवाती है। अब ये दोनों स्टेप देखो, ये दोनों स्टेप तो हमारे तब होते हैं अगर फ्लावर हमारा यहाँ पे कैसा होगा बाइसेक्सुअल, ठीक है। फ्लावर अगर कैसा होगा बाइसेक्सुअल होगा, तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बैगिंग करेंगे, ठीक है। अगर हमारा फ्लावर यहाँ पे कैसा होगा यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल में क्या होगा हमारे पास, देखो इमेस्कुलेशन का पर्पस सिर्फ क्या था कि वहां पे क्या करना मेल पार्ट को रिमूव करना, सिर्फ वहां पे क्या बचे हमारा फीमेल पार्ट बचे। अगर हमारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगी, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो ऑलरेडी हमारे क्या होगा फीमेल फ्लावर वहां पे अलग से होगा, तो वहां पे इमेस्कुलेशन स्टेप नहीं होगा, वहां पे डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पे बैगिंग, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे इमेस्कुलेशन स्टेप नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट बैगिंग होगा। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वहां पे पहले इमेस्कुलेशन होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा बैगिंग, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में क्योंकि नीड ही नहीं है इमेस्कुलेशन स्टेप की, क्योंकि यहाँ पे मेल पार्ट को यहाँ पे रिमूव भी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर में सिर्फ यहाँ पे क्या फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है, तो मेल पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इमेस्कुलेशन स्टेप नहीं होता। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वहाँ पे इमेस्कुलेशन देन बैगिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले हमने डेवलपमेंट देखा था मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस ये किया था। फिर उसके बाद पोलिनेशन हमने किया था, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट वहां पे बन गया, एम्ब्रोसेक, पोलन ग्रेन्स, ये सब फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद पोलिनेशन किया, डिफरेंट टाइप की पोलिनेशन वहां पे देखी, कितने टाइप की पोलिनेशन एजेंट्स वहां पे पोलिनेशन के कैसे होता है। फिर उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आ जाता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड इवेंट स्टार्ट कर रहा है फर्टिलाइजेशन। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी बोलो। when the desired variation is required to be induced in a vegetatively propagated crop, the most commonly used method of breeding is option A polyploidy, ऑप्शन बी प्री डिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग, तीसरा है म्यूटेशन ब्रीडिंग और चौथा है बैक क्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग। मैम इसके अंदर क्या आंसर आएगा? ये वाला वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, क्या कह रहे हो? पॉलीप्लॉइडी आंसर है मैम इसका। पॉलीप्लॉइडी आंसर है मनदीप। कैसे है मैम? मैम ये वो तो- क्या कहते हैं इसके अंदर मैम प्री डिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग नहीं आएगा? कौन सा मेथड? प्री डिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग या फिर बैक क्रॉस वाला? नहीं, बैक क्रॉस इम्प्रूवमेंट में बैक क्रॉस कैसे हो सकती है? बैक क्रॉस तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ना, बैक क्रॉसिंग जो मेथड होता है। बैक क्रॉसिंग में क्या करते हैं कि हमारे जो F1 जनरेशन आते हैं उसकी क्रॉसिंग करवाते हैं एनी वन ऑफ द पेरेंट के साथ, तो वहां पे तो हम जीनोटाइप बेसिकली इनहेरिटेंस पैटर्न को देखने के लिए करते हैं। इम्प्रूवमेंट में तो रोल प्ले नहीं करता बैक क्रॉस। प्री डिग्री के अंदर क्या होता है मैम?
किसमें? प्री डिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग। प्री डिग्री बोल रहे हो? यस मैम। प्री डिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग। और एक यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग भी है ना? यस मैम वो यस भी है। मैम। यस मैम। म्यूटेशन ब्रीडिंग। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे वेजिटेटिवली प्रोड्यूसिंग है। क्वेश्चन ये है ना कि वेजिटेटिवली प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होंगे उनमें इंप्रूवमेंट का। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें ना जो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपल बात किसकी करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि प्लांट में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद हमें क्रॉप इंप्रूवमेंट यहाँ पे कैसे ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या देते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी, अच्छा एक यहाँ पे प्री डिग्री ऑफ ब्रीडिंग। फोर्थ ऑप्शन क्या था? बैकक्रॉस। बैकक्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, ठीक है। देखो वैसे तो ना अगर हम क्रॉप इंप्रूवमेंट में देखें ना, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? म्यूटेशन ब्रीडिंग भी क्रॉप इंप्रूवमेंट में आता है, पॉलीप्लॉइडी भी क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे कहते हैं। प्री डिग्री ऑफ ब्रीडिंग मतलब प्री डिग्री का मतलब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड, जो हम कन्वेंशनल मेथड यहाँ पे करते हैं ब्रीडिंग के लिए। कन्वेंशनल मेथड में सिंपल से जंप कन्वेंशनल का मीनिंग ज्यादा फायदेमंद होता है ना? कन्वेंशनल का मतलब क्या? ओल्ड मेथड होगा ना मैम, ओल्ड मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ओल्ड मेथड ऑफ ब्रीडिंग होगा जिसमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन होता है, नंबर ऑफ स्टेप वहां पे इंक्लूड होता है ना, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन, फिर हाइब्रिड्स की सिलेक्शन, फिर नेक्स्ट वहां पे उनकी टेस्टिंग होती है। ये होता है पूरा, मतलब पूरे नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे ना ये मतलब तीनों मेथड से यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये पे तो मैम सेक्सुअल में आएगा ना प्री सेक्सुअल पूछा है उसने मैम, म्यूटेशन ब्रीडिंग आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मेथड, वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव मेथड क्या बोल रहे हो कि वेजिटेटिव मेथड से क्या आएगा? वेजिटेटिव मेथड में तो मैम फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो म्यूटेशन ब्रीडिंग ही आएगा मैम, बाकी सारे जो मेथड है मैम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के है, पॉलीप्लॉइडी भी, कन्वेंशनल मेथड भी, बैक क्रॉस भी। हाँ, लेकिन आंसर ये बोल रहा है पॉलीप्लॉइडी दिया हुआ है, पॉलीप्लॉइडी आंसर है कंफर्म। पॉलीप्लॉइडी तो मैम फिर गलत होगा ना, क्योंकि म्यूटेशन ब्रीडिंग आएगा मैम वेजिटेटिव का तो फिर आंसर। क्योंकि जो पॉलीप्लॉइडी होता है ना, पॉलीप्लॉइडी में ये होता है कि दो डिफरेंट प्लॉइडी के जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्रॉसिंग यहाँ पे करवाते हैं। वैसे पॉलीप्लॉइडी में नॉर्मल जब वो वेजिटेटिव नहीं जो सोमैटिक सेल है उसमें भी तो पॉलीप्लॉइडी हो सकती है ड्यूरिंग माइटोसिस। अगर मैम वो मतलब डिवीजन इक्वल नहीं हुई एनाफेज पर, वो उन्होंने मैम यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया ना हमें। नहीं देखो पॉलीप्लॉइडी वो जो कंडीशन होती है ना कि वहाँ पे मतलब डिफरेंट माइटोसिस मतलब हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन है ना कि पूरे प्लांट की कुछ ना कुछ तो प्लॉइडी वहाँ पे होगी ना। देखो पॉलीप्लॉइडी का सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई 4n प्लांट था और 2n प्लांट था, इनकी क्रॉसिंग करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्लांट कैसे बन गया? 6n यहाँ पे बन गया। अब ये जो 6n प्लांट यहाँ पे बना है ये कैसा बना? यहाँ पे पॉलीप्लॉइड यहाँ पे प्लांट ये बना है। ठीक है, 6n यहाँ पे क्या बन गया? हेक्साप्लॉइड मतलब पॉलीप्लॉइड, मतलब जनरली क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड जनरली मतलब ये करता है डिप्लॉइड। अगर इससे ज्यादा यहाँ पे कोई भी प्लॉइडी तो वो पॉलीप्लॉइडी में आ जाता है। तो अब आर्टिफिशियल यही करता है पॉलीप्लॉइडी में क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे फोरन मतलब वो दो डिफरेंट प्लॉइडी के प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाता है और उसके बाद प्लांट यहाँ पे कैसा मतलब पॉलीप्लॉइडी यहाँ पे बनता है। ठीक है, ऐसे मतलब आपके हिसाब से आप क्या आंसर देते हो उसको? मैं भी यही बोलूंगी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि मैम इन्होंने ना डिजायर वेरिएशन बोला है, तो डिजायर तो वही होती है जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। तो डिजायर के हिसाब से तो म्यूटेशन ब्रीडिंग इसका आंसर होना चाहिए। मतलब आंसर इसका म्यूटेशन ब्रीडिंग होना चाहिए। अगर म्यूटेशन आएगी तभी वेरिएशन होएंगी ना। म्यूटेशन ब्रीडिंग का मेन पर्पस भी तो यही होता है ना कि डिजायर्ड म्यूटेशन वहां पे क्रिएट करना, डिजायर्ड वहां पे चेंजेस वहां पे लेके आना। इसके अंदर ना मैम जो इन्होंने
क्या कहते हैं आंसर की दी है ना इन्होंने, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और इन्होंने आंसर दे रखा है और उसमें कोई चेंज नहीं किया। अच्छा मतलब आंसर की में चेंज भी नहीं किया हुआ? नहीं कुछ नहीं चेंज है मैम। अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे ये है कि अपना बेसिक कंसेप्ट ही रखना है कि जो बट कंसेप्ट है मैंने ना वैसे भी सर्च किया था, जो हाँ, हाँ। दूसरी साइट्स होती हैं उसमें भी पॉलीप्लॉइड ही दिया हुआ है, जो अच्छा, नीट अंदर प्रेपरेशन के लिए होता है उनमें भी यही दिया हुआ है तो पॉलीप्लॉइड। रीजन क्या दिया हुआ था वही पॉलीप्लॉइडी का? यही रीजन दिया हुआ जो मैंने बोला है, जो सोमेटिक सेल्स हैं और वो ड्यूरिंग माइटोसिस, जैसे तो आपने तो ये दोनों को वो कर दिया ना, कर इंटरप्रीट दिया, कर हाँ दिया, हाँ तो वो हाँ। सेम ही सेल से ड्यूरिंग माइटोसिस जो डॉटर सेल्स बनेंगे, एक में तो ठीक है क्रोमोसोम जाएंगे नहीं, एक में वो कॉपी हो जाएगी, डबल कॉपी हो जाएगी, ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है, मतलब जो क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आ सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आ सकता है, पॉलीप्लॉइडी जो कंडीशन है। कुछ ऐसा ही दिया हुआ था। हाँ मतलब ये कहना मैम चाह रही है कि पॉलीपोलाइडी में तो हम डिजायर म्यूटेशन तब कर सकते हैं ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो अगर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेंशन किया है तो फिर पॉलीपोलाइडी कैसे कर सकते हैं मैम? मैम मुझे लग रहा है उन्होंने ऐसा बोला है कि वो जो प्लांट है वो ना तो वो म्यूटेशन एसेक्सुअली पॉसिबल है। रिप्रोड्यूस हुआ है, बाद में उसमें वेरिएशन करनी है हमें। अच्छा क्या मैम मेंशन किया क्वेश्चन कि पूछना प्लांट, है। मैं शायद अच्छा ये तो मुझे ध्यान भी नहीं है, मतलब मैं गैस लगा रही हूँ, शायद ये था कि वेजिटेटिव जो प्लांट आया है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस हुआ है, बाद में हमने डिजायर म्यूटेशन करनी है, लाइक वो तो फिर अच्छा सेक्सुअली भी हो सकती है, सेक्सुअली भी हो ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो पहले जो मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि प्लांट जो है वो पहले से वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन वहां पे हो रही है, मतलब पहले उसकी प्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। देखो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, मतलब वो कर दिया करो ना पहले एक बार ना ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली शेयर कर दिया करो, मतलब थोड़ा ऐसा होगा कि मैं भी फिर इधर उधर से मतलब देख के रखा करूंगी, फिर ऐसा होगा कि ग्रुप एकदम में टू द किया पॉइंट हुआ है। आंसर पे फिर पहुंचेंगे। किया हुआ है? यस मैम, मैंने ग्रुप में देखा था, शायद अच्छा मनदीप ने किया, पता नहीं किसने किया हुआ है। अच्छा, मतलब मैंने नहीं देखा ये क्वेश्चन, मतलब जैसे और एक दो क्वेश्चन देखे थे पर ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं देखा शायद, पता नहीं। मैम जैसे इन सबसे पूछना चाहूंगा मैं, एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम्म इसके अंदर एक तो माइस है, एक उसके हम्म अंदर बैक्टीरिया है, एक वायरस है, एक फिश है, इसका आंसर क्या होएगा वैसे? माइस ही होएगा। गलत है आंसर, बैक्टीरिया दे रखा है। मैम वो माइस एंड कहते हैं आंसर है वैसे मैम, ये इसका बैक्टीरिया दे रखा है। असर्शिया कोलाई तो है बट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पूछा है, ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया नहीं हो सकता मैम। ऑर्गेनिज्म तो माइस ही है मैम, सब एक्सपेरिमेंट माइस हाँ के ऊपर ही होते हैं। माइस के जैसे ऊपर होता है हाँ। कोई भी मेडिसिन वगैरह बनती है तो माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो आंसर दे रखा है बैक्टीरिया, बताओ ये क्या बुक्स चैलेंज में भी करें इनको। मैम, कल यहाँ पे नहीं है मैम, बुक्स में भी ऐसा ही दे रखा है बहुत सारी में। ये जब हम मैम से वो कर रहे थे ना, बायोटेक यूनिट हाँ कर रहे थे, तब भी ऐसे डाउट आ रहे थे बहुत मैम सारे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैम, ये हाँ जो जी करते हैं मैम प्रीवियस ईयर के आंसर की में जो गलत इनके आंसर्स दिए हुए हैं इन्होंने, अब हम्म। वही मार्क करने पड़ेंगे मैम अगर हमें आते हैं एग्जाम में, जहाँ हम मतलब कि नहीं मार्क नहीं करें? नहीं ऐसा होता ना, नहीं 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 ऐसा नहीं, आपका तो मतलब जो है ना आपको तो सही करना है जो भी होगा, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसा होता है आंसर कहते हैं फिर चैलेंज का भी तो आता है ना कि आंसर के को चैलेंज करना। अच्छा मैम अगर चैलेंज भी कर देते तो भी नहीं सही करते ये लोग? मैम फिर हम यही लगा के आएंगे, फिर बाद में हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ये आंसर आपने ये आंसर दिया था। ये हाँ 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 ऐसा हो सकता है, फिर ऐसे कर सकते चलो हो। मैम कंटिन्यू करो, बहुत टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चंस का ना ऐसे ही मतलब क्वेश्चन का या तो ना पहले ही भेज दिया करो ना, क्योंकि बीच में क्लास में ऐसे हो जाता माइस वाला तो मैम सरासर गलत है, ये तो सामने से भी देखने को पता लगता है। है। ठीक है, अब ये पता नहीं ना कि मतलब आंसर की क्यों ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद अपडेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कंसेप्ट ही सारे मतलब होगा ही नहीं कुछ, तो ऐसे तो प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में भी यहाँ पर जो स्पेशल होता है वो क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, यहाँ पर क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे टू फर्टिलाइजेशन एट अ टाइम होती है, तो यहाँ पे होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हमने क्या किया था कि यहाँ पर क्या था, टू मेल गैमेट्स, यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर किया, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में एंटर किया। अब ये टू मेल गैमेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे रिलीज होंगे। ठीक है, रिलीज कहाँ पर होता है, इनटू द degenerative synergid cell। जो सिनर्जिड सेल वहां पे प्रेजेंट है, वो सिनर्जिड सेल कैसे डीजनरेटिव, मतलब डीजनरेट करता है, जैसे पोलिनेशन वहां पे हो जाती है तो उसके बाद ये सेल्स क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, डीजनरेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो अब वहां पे क्या करता है, टू मेल गैमेट्स वहां पे रिलीज होंगे। अब टू मेल गैमेट्स रिलीज होंगे, अब वहां पे क्या प्रेजेंट है, एग सेल वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन किसका होगा, फ्यूजन ऑफ एग सेल विद द मेल गैमेट। अब यहाँ पे मेल गैमेट भी कैसा, वन मेल गैमेट, मतलब जो वन मेल गैमेट होगा वो तो किसके साथ फ्यूज करेगा, विद द एग सेल फ्यूज करेगा। अब ये जो स्टेप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है फर्टिलाइजेशन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, सिंगैमी। सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एग न्यूक्लियस यहाँ पे एन होगा, प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा है, एन मेल गैमेट, यहाँ पे वन मेल गैमेट यहाँ पर आ रहा है एन। ठीक है, अब ये फ्यूज कर रहा है, फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, 2n, और 2n यहाँ पे ये क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और ये जो स्टेप होता है इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, सिंगैमी। सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे जो वन मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल या फिर एग न्यूक्लियस टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, तो इसको क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन, या फिर क्या बोलते हैं, सिंगैमी। अब एक मेल गैमेट तो क्या कर रहा है, यहाँ पे एग के साथ फ्यूज करेगा, एन प्लस एन, यहाँ पे क्या बनेगा, 2n, यहाँ पे जाइगोट बनेगा, और ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ, सिंगैमी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड मेल गैमेट, अभी जो सेकंड मेल गैमेट जो फ्यूज करता है, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियस, टू पोलर न्यूक्लियस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या था, टू पोलर न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे कैसे, दो न्यूक्लियस मतलब एन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे कैसे कि 2n यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अब जो अदर मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल में जो टू पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है वहां से फ्यूजन होगी। तो अब यहाँ पे क्या, 2n यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एन यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये फ्यूज करेंगे, अब फ्यूजन करने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास 3n ये बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा बनता है, 3n। ठीक है, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे वन मेल गैमेट न्यूक्लियस एंड टू पोलर न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज कर दिया, तो ये जो फिनोमेना होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है। अब ये 2n यहाँ पे ये सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ये n यहाँ पे कैसा हो सकता है, n यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज कर रहा है, या फिर एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे सिंगैमी में क्या होता है, 2n यहाँ पे जाइगोट यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे दो फ्यूजन एक साथ होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फिनोमेना होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ये यूनिक फिनोमेना होगा किसमें, एंजियोस्पर्म में, कि यहाँ पे दो फ्यूजन एक साथ होती है। एक फ्यूजन तो कहाँ पर हो रहा है, मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है विद द एग न्यूक्लियस के साथ, तो यहाँ पे 2n यहाँ पे जाइगोट बनता है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके साथ मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे बनाता है। ठीक है,
अब इसको डायग्राम से देखते हैं। कि हाँ जैसे जी। आपने बोला कि सबसे पहले सिनर्जिड्स में एंट्री होती है, मैम सिनर्जिड्स में मेल गैमेट्स की एंट्री होएगी या ट्यूब न्यूक्लियस की एंट्री होएगी? क्योंकि मैम जब पहले देखो- एंट्री होगी तो वो डीजनरेट हो जाएंगे ना, उसके बाद एग सेल में न्यूक्लियस एंटर होगी, तो पहले कौन सी एंटर होगी किसमें मैम? देखो जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ना, ट्यूब न्यूक्लियस तो जैसे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है ना, ड्यूरिंग पोलन ट्यूब फॉर्मेशन वो डीजनरेट कर जाते हैं। तो एट दी एंड जो पोलन ट्यूब होगा ना, वहां पे सिर्फ बचते ही क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, वहां पे ट्यूब न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, तो ट्यूब न्यूक्लियस तो Okay, एंटर करेगा ही नहीं, तो वहां पे सिर्फ बचेंगे ही मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स की यहाँ पे फ्यूजन होगी, मतलब पोलन ट्यूब में सिर्फ मेल गैमेट्स ही प्रेजेंट होंगे। मैम दोनों मेल गैमेट्स सिनर्जिड्स में एंटर करेंगे, दोनों दोनों। साइड एंटर करेंगे मैम, कि एक साइड एंटर करेंगे सिनर्जिड्स के? देखो यहाँ पे ना सिनर्जिड्स में ना एक साइड एंटर करते हैं, क्योंकि ना ऐसा होता है कि जब ना पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले ही ना, मतलब जैसे दो सिनर्जिड सेल है ना, दो में से जो एक सिनर्जिड सेल होता है उसकी जो डीजनरेशन है वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक सिनर्जिड सेल पहले ही डीजनरेट कर जाता है, सेकंड जो सिनर्जिड सेल होता है वो बाद में डीजनरेट करता है। ठीक है, मतलब जो दो सिनर्जिड सेल होगी उसमें से एक तो क्या करता है, पहले उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, सेकंड वाला बाद में करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो दोनों गैमेट्स होता है ना, वो एक ही सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। फिर वहां से जो मेल गैमेट होता है वो कहाँ पे जाता है, एक को कहाँ पे चला जाएगा, सेंट्रल सेल में चला जाएगा, और एक कहाँ पे एक सेल के साथ फ्यूज करता है, तो एक सेल में होगा सिनर्जिड के। ओके मैम, थैंक यू मैम। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये एग सेल है, यहाँ पर ये क्या है, पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल होता है, और यहाँ पर हमने क्या किया था, एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब से यहाँ पे क्या करें, गैमेट्स यहाँ पे रिलीज करना है, फिलोफोर्म ऑपरेटर्स उसे गाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये गैमेट्स यहाँ पे रीच करते हैं, अब यहाँ पे जो सिनर्जिड्स होता है ना, ये यहाँ पे डीजनरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ये डीजनरेट कर जाते हैं। सिर्फ यहाँ से जो एंटीपोडल सेल्स होता है ना, वो पे यहाँ पे क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एक मेल गैमेट तो यहाँ पे क्या करता है, इस एग के साथ फ्यूज कर रहा है, और एक मेल गैमेट यहाँ पे क्या करता है, पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। अब ये जो कंडीशन है, इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, ये ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगैमी यहाँ पर होती है। ठीक है, अब जब इसके फ्यूजन होगी, दोबारा बताना फ्यूजन मैम के ये, बाद, हाँ जी मैम एक बार दोबारा बताना। देखो यहाँ पे क्या था, ये हमने यहाँ पे एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था कि यहाँ पे क्या होता है, सिनर्जिड सेल, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल, यहाँ पे ये एग। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, दो मेल गैमेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, मेल गैमेट्स यहाँ पे क्या करते हैं, सिनर्जिड सेल में यहाँ पे क्या करते हैं, ये रिलीज करता है। अब जैसे ये रिलीज होंगे ना, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही ना, क्या करते हैं कि ये जो सिनर्जिड सेल तो वो डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मेल गैमेट क्या करेगा, एक मेल गैमेट तो कहाँ पे एक सेल में रीच किया, दूसरा मेल गैमेट कहाँ पे रीच किया, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियस के पास रीच किया। अब एक तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, सिनर्जिड सेल यहाँ से क्या करता है, डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, और इधर सेम यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल होता है वो क्या करता है, यहाँ पे डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो ये फ्यूजन को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन, और यहाँ पर जो फ्यूजन होता है उसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एक ही सिंगल न्यूक्लियस, और सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, 2n होगा। 2n मतलब अब यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 3n न्यूक्लियस बना, और ये 3n न्यूक्लियस यहाँ पे क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN शॉर्ट फॉर्म होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास एम्ब्रियो सेक होगा, एम्ब्रियो सेक में सिर्फ यहाँ पे दो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जाइगोट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और दूसरा यहाँ पे जो सेंट्रल सेल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। बाकी जितने भी सेल्स होता है वो सब क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जैसे स्टार्ट वहां पे होती है, उस टाइम पे डीजनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी, बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो सब डीजनरेट कर जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट को हम क्या भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे कैसा होगा, 2n, या फिर इसको जाइगोट बोलो या फिर फर्टिलाइज्ड एग बोलो। तो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे बचेगा, और सेंटर में यहाँ पे क्या बचेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो यहाँ पे जाइगोट जो बनता है, वो ये कौन सा एंड होगा, ये होगा माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड होगा, और ये वाला एंड यहाँ पे क्या होगा, चिलाजल एंड। ठीक
ठीक है, ये भी ध्यान देना है कि जो जाइगोट है, जाइगोट कौन सा एंड पे बनता है, माइक्रोपेल एंड पर बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट कैसा होगा, सिंगल सेल डिप्लॉइड होगा। अब ये यहाँ पे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों इवेंट एक साथ हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब ये जो जाइगोट यहाँ पे बना है, अब ये जाइगोट फर्दर डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट की यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होती है, किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड करेगा। अब क्या होगा, ये क्या था, पहले ये सेल हमारा कैसा था, सेंट्रल सेल। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन ये सेल क्या था, सेंट्रल सेल, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सेल हमारे पास बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, ये सेल यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइगोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दो सेल प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ पे जाइगोट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डिप्लॉइड जाइगोट, एंड ट्रिप्लॉइड यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंटीपोडल का कोई फंक्शन, हाँ जी, ये जो एंटीपोडल का कोई फंक्शन नहीं होता, एंटीपोडल का एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मतलब हैप्लोइडी को मेंटेन करते हैं बस। ये जो ट्रिप्लाइड कंडीशन बनी है मैम, ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस सेल होगा मैम, ये डिवाइड करता रहेगा और ये डिवाइड करके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डिवीजन किसी की नहीं हो रही है। देखो अभी तक हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे किसी की। मैम आपने 3n लिखा है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3n उधर लिखा है मैम, सेंट्रल सेल से। हाँ, 3n देखो इसको इसलिए लिखा है क्योंकि देखो पहले ये सेल कैसा था, 2n, यहाँ पे सेल सेंट्रल सेल था। सेंट्रल सेल में यहाँ पे पहले क्या थे, दो न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस था। अब ये पूरा का पूरा सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट है, n+n कंडीशन, यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, 2n। तो मतलब ये सेंट्रल सेल कैसे 2n बोल सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा डिप्लॉइड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब यहाँ पे 2n का प्रेजेंट होके अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3n। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब ये जो सेंट्रल सेल है, अब डिवीजन नहीं हो रही, डिवीजन हमने किसी की भी नहीं की। अभी सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल सेल है, इसे सेंट्रल सेल ना बोल के इसे क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रल सेल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अभी डिवीजन नहीं हुई, डिवीजन है यहाँ पे, सिर्फ क्या फ्यूजन हुई है। ठीक है, डिवीजन नहीं हुई, यहाँ पे फ्यूजन। पहले क्या था, डिप्लॉइड न्यूक्लियस था तो सेंट्रल सेल उसे बोला, अब यहाँ पे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है तो उसे क्या बोल रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। मैम उसी कंप्लीट सेल को ही हमने फिर बोल दिया है ना, हाँ, प्राइमरी। इसी पूरे कंप्लीट, हाँ इसी कंप्लीट सेल को ही हम यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे मैम जाइगोट भी 2n होएगा और एम्ब्रियो भी 2n होएगा ना। हाँ, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो वो भी 2n होगा। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट भी 2n। ठीक है, देखो अब यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हमारे पास, यहाँ पे ये सिंगल सेल है, ये जो सिंगल सेल है इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इसे बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दो सेल यहाँ पे बनता है, सिंगल सेल यहाँ पे जाइगोट होगा और सिंगल सेल यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब इसके बाद इनमें डिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, डिवीजन किसमें, जाइगोट सिंगल सेल है, सिंगल सेल से ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवीजन होगी, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो यहाँ पे क्या बनेगी, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर होगी और ये कैसा होगा, 2n। ठीक है, जाइगोट सिंगल सेल है, डिवीजन होगी, डिवीजन माइटोसिस यहाँ पर होगी, फिर ये सिंगल सेल से क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर बनेगा, मतलब जाइगोट से यहाँ पे क्या बनेगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होगा और वो कैसा होगा, 2n। ठीक है, अब सेम ऐसे यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसकी भी डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद अब ये सिंगल सेल ना रहेगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टिश्यू बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स आएंगे, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या बनेगी, ग्रुप में क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू फॉर्म करेंगे, मतलब ये क्या बनेगा, टिश्यू, या फिर ये कैसा बनेगा, मल्टी सेलुलर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, सर मल्टी सेल कंडीशन यहाँ। ठीक है, मल्टी सेलुलर ये हो जाएगा। अब जब ये मल्टी सेलुलर कंडीशन यहाँ पे होगा, टिश्यू फॉर्मेशन जो यहाँ पे होगी, इससे फिर हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे क्या बना, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, ये बोलता है ना कि एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू।
एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है ना। अब ट्रिप्लोइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 एन है, 3 एन न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के बाद जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियस बनेंगे वो सब कैसे होंगे? ट्रिप्लोइड होंगे। तो यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर कंडीशन बन रही है, मल्टी सेल में यहाँ पे ईच सेल के पास जो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा हुआ? 3। ठीक है, ईच न्यूक्लियस अब यहाँ पे कैसा हुआ? 3 है। अब ये यहाँ पे क्या बना? मल्टी सेलुलर बना, या फिर ये क्या बना? टिश्यू यहाँ पे बना, उसे क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलता है। और एंडोस्पर्म के ईच सेल के यहाँ पे फ्लूइडी कैसे होते हैं? ट्रिप्लोइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मल्टी सेलुलर यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लोइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, एंड ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म यहाँ पे बनता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगी। ठीक है, अब इस पे जाइगोट की जगह पे अब यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और ये पूरा का पूरा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब ट्रिप्लोइड टिश्यू रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिप्लोइड टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे ईच सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी फ्लूइडी यहाँ पे क्या होता है? ट्रिप्लोइड। ठीक है, इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है? एम्ब्रियो सैक में ही फॉर्मेशन हो रही है। ये सब कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक में ही। ठीक है, जो हमने एम्ब्रियो सैक किया था वहां पर ही फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन में एक इवेंट यहाँ पे सिंगेमिक यहाँ पर हुआ। सिंगेमिक का रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे जाइगोट, डिप्लोइड जाइगोट। एक इवेंट यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन का यहाँ पे जो इवेंट हमारे पास हो, इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और जो जाइगोट, दोनों ये सिंगल सेल कंडीशन है। उसके बाद फिर इनमें डिवीजन होगी। डिवीजन के बाद जाइगोट आगे क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो यहाँ पे डिप्लोइड एम्ब्रियो बनेगी। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या बनता है? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसा था? ट्रिप्लोइड टिश्यू। ठीक है, इतना बेसिक क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक हमारा डबल फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, अब हमने जो नेक्स्ट करना है वो हम नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने यही देखना है कि ये एंडोस्पर्म कैसे बना। अभी तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि टिश्यू डिवाइड किए और एंडोस्पर्म यहाँ पे बन गया। तो नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही देखेंगे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे होते हैं, कितने टाइप का एंडोस्पर्म यहाँ पे बनता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? ऐसे यहाँ पे क्या बोला? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी डायरेक्ट बोल रहे कि एम्ब्रियो बन गया। यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। एम्ब्रियो भी डाइकोट एम्ब्रियो कैसे बनती है, मोनोकोट एम्ब्रियो कैसे बनती है। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट हमारा आएगा डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही देखेंगे कि एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप का एंडोस्पर्म कैसे बनता है, और यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, जाइगोट से एम्ब्रियो मोनोकोट एम्ब्रियो कैसे बनता है एंड डाइकोट एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब सेकंड इवेंट भी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद थर्ड इवेंट हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी के बाद से फिर कल एम्ब्रियो डिप्लॉयड, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड, एम्ब्रियो डिप्लॉयड। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा मैम? एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? अच्छा, एम्ब्रियो के बाद तो कुछ नहीं, एम्ब्रियो से तो रूट शूट अराइज हो जाएगी, डेवलप होगी ना मैम। तो इसमें एंडोस्पर्म के एम्ब्रियो बाद, में तो पूरा एम्ब्रियो से तो प्लांट बनेगा ना पूरा। एंडोस्पर्म के बाद, हाँ जी, एंडोस्पर्म के बाद कुछ नहीं बनता। एंडोस्पर्म तो यहाँ पे बस एंडोस्पर्म बन गया। मैम ये एंडोस्पर्म तो न्यूट्रिशन देगा ना एंडोस्पर्म इसको। न्यूट्रिशन देगा। एंडोस्पर्म का फंक्शन न्यूट्रिशन देना होता है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो मैम? एंडोस्पर्म फ्रूट में डेवलप हो जाता है ना? फ्रूट एंडोस्पर्म? नहीं 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 नहीं, जो ओवरी होती है, ओवरी ओवरी होती है। फ्रूट में डेवलप होती है। मेसोकार्प, एंडोकार्प, सीड में सब ये तो लेयर्स कर रहे हैं ना, मेसोकार्प एंडोकार्प। तो कॉटिलिडन्स कैसे होंगे, वो किससे होंगे? कोटिलिडन कैसे होंगे? कोटिलिडन एम्ब्रियो में बनेगी। ये जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो का मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो करता है ना, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनती है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर वहां पे कोटिलिडन्स बनता है। तो कोटिलिडन्स की जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो में ही हो रही है। ओके मैम, आफ्टर एम्ब्रियो डिवीजन। का पार्ट होता है कोटिलिडन्स। ठीक है ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। मैम, जरूरी नहीं है ना एंडोस्पर्म हर सीड में होगा, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी किसी में। हाँ, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है ना, इसी के बेस पर। ओके। ये जो एंडोस्पर्म होता है मैम, ये हाँ जी। जैसे हमने अभी किया कि टिश्यू बन जाता है, टिश्यू बन जाता है,
और मैम सभी में टिश्यू बन जाता है, कई कई में तो हम ऐसे नहीं पढ़ते मैम, न्यूक्लिएटेड होता है एंडोस्पर्म। हाँ, ये हमने ये टाइप करनी है ना, टाइप वो ऐसा होता है कि सेलुलर होगा या फिर कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, तो यहाँ पे फॉर्मेशन में रहता है। 3 डिफरेंट टाइप का एंडोस्पर्म यहाँ पे बनता है। लेकिन एंडोस्पर्म को जो हम डिफाइन करते हैं ना, एंडोस्पर्म को यही बोलते हैं कि ये क्या होता है, ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है। अगर हम एंडोस्पर्म को अगर हम सिंगल टर्म में डिफाइन करें ना, तो इसको ये बोलते हैं कि ट्रिप्लोइड टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। नहीं करना है ना मैम, आगे करेंगे हम। हाँ जी, करना है। ओके पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही सब करना है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ही करेंगे। कल यहीं से स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म से। लेफ्ट कर दी मैम हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट लेफ्ट कर जाओ, जिसको मतलब कुछ भी डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर जाओ। हाँ जी। मैम जैसे आपने ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का करवाया था, इसमें जैसे अगर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो वो क्या उसके साथ मतलब फ्यूज नहीं करता है, या वो प्रेफर नहीं करता है कि उसके साथ वो हो ही नहीं पाता है उसके साथ? वो ऐसा होता है, वो पोलन ट्यूब ही नहीं बनाने देता, स्टिग्मा वहां पे उसको अलो ही नहीं करेगा पोलन ट्यूब बनाने के लिए। अगर सेम प्लांट से आएगा ना तो वहां पे पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी। मैम इसी तरह जैसे हीट्रोस्टाइल ही करवाया था, उसमें भी तो बाई चांस गिर ही सकता है, कुछ परसेंटेज तो रहेगी हाँ, कि मतलब। तो उसका देखो, हाँ, जो हेट्रोस्टाइल था उसमें ये बताया था कि जैसे हम ना लोम और मतलब स्मॉल की जो बात कर रहे हैं ना, लोम का मतलब क्या हो कि वो एक्सपोज्ड है। एक्सपोज मतलब वो बाहर की तरफ दिख रहा है। अगर कोई जो स्मॉल लेंथ का, स्मॉल लेंथ मतलब वो फ्लावर के अंदर हिडन है। हिडन है तो मतलब वो वहां पे कॉन्टेक्ट में ही नहीं आ पा रहे हैं। मतलब बहुत रेयर चांस होगा कि वो कॉन्टेक्ट में आ जाए या फिर पोलन ग्रेन वहां पे शेड कर जाए, बट वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता। मतलब मैम अगर बाई चांस गिर जाए, मतलब कुछ हाँ, चांसेस में भी तो वो उसके साथ फ्यूज कर जाए, मतलब अगर वो पोलन ट्यूब बना नहीं लेगा नहीं या नहीं, फिर वहां पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगा। ओके। हाँ, वहां पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगा। तो मैम जैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किया था, तो उसमें जैसे कि वो सेम वाला नहीं करेगा, तो उसके पीछे कोई रीजन होता ना कि उसमें कुछ एंजाइम या कुछ कैसे हाँ, वो मैंने ये केमिकल क्लास इंटरेक्शन बताया था ना कि इनके बीच वो में क्या होता है, मैंने नहीं पोलन कराई। ग्रेन्स और, हाँ, कोमल बोल रही हूँ। पोलन ग्रेन्स और जो यहाँ पे स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स और जो स्टिग्मा होता है ना, इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है। उस केमिकल इंटरेक्शन से ही यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो रिकॉग्नाइज करेगा ना, मतलब केमिकल्स रिलीज करते हैं, केमिकल इंटरेक्शन होती है दोनों के बीच में, तभी वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। तो मैम मैंने बहुत पुराना पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाँ वो उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, फिर वो पोलन ट्यूब बनाता है, ऐसा कुछ ऐसे हाँ ही। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा देखो, अच्छा, ऐसा जनरली एक एक्सपेरिमेंट भी तो करता है ना, कि अगर हमने क्या करना, पोलन ट्यूब की ग्रोथ अगर हमने लैब में देखनी है तो क्या करो, सिंपल पोलन ग्रेन्स को शुगर सॉल्यूशन में डालो। शुगर सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या दे रहा है, वहां पे उनको इंटरेक्शन दे रहा है, वो मतलब वो सब्सटेंस वहां पे प्रोवाइड करे जो वहां पे स्टिग्मा प्रोवाइड करता है। तो फिर ओके मैम। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पोलन ग्रोथ, वहां पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ वहां पे देखने को मिलती है। तो ओके सेम मैम। इंटरेक्शन ही तो वहां पे होती है ना, तो वहां ठीक पे है मैम। शुगरी सब्सटेंस रिलीज होता है बाय द स्टिग्मा। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है ठीक है। मैम ओके मैम। ऐसा ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके अंदर जो एंथर है, सॉरी, स्टेमन्स हैं, वो एक बहुत उसमें अटैच होते हैं, मतलब काफी सारे। ऑप्शन था काफी सारे मालवेसी, अटैच। सोलिनेसी। पेटलस पॉली क्या बोलते हैं मैम, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। पॉलीएंडस कंडीशन, इसमें भी अलग अलग कंडीशन आती है जब हम स्टामन का करते हैं ना, क्योंकि वहाँ ल्यूमिनिसी में होती है आई थिंक ये कंडीशन, क्योंकि उसमें किसमें 9 कुछ होता है पैटर्न। फैमिलीज क्या बोल रहे हो? सोलिनेसी, मालवेसी, दो और थी मैम, सोलिनेसी और मालवेसी में से ही है इसे। सोलेनेसी मालवेसी। फेबियसी होगी मैम इसमें अगर दी होगी, 9+1 वहां पे होता है। फेबीसी अगर ऑप्शन में है ना, फेबीसी फैमिली होगा, मटर की जो फैमिली होती है, क्योंकि मटर जो प्लांट होता है ना, पी प्लांट में 2 बंडल्स फॉर्म होते हैं, वहां पे 9+1 कंडीशन होती है। 9 स्टेमन फ्यूज होकर एक बंडल बनाते हैं और 1 वहां पे सिंगल प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर फिर फेबीसी आ जाएगा, अगर फेबीसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो। अच्छा मैम, एक एक किसी मुझे को, एक हाँ मुझे जी, टॉपिक एक मुझे टॉपिक पूछना है। जो बोर्ड बोर्ड हाँ वाला जी, टॉपिक है ना, BOD, बायोलॉजिकल बीओडी, और हाँ, ऑक्सीजन बायोकेमिकल डिमांड। ऑक्सीजन इकोलॉजी में डिमांड। आएगा वो तो। ये कहाँ पे मिलेगा? इकोलॉजी। ऑक्सीजन डिमांड। ये वैसे इकोलॉजी में आएगा। वैसे इकोलॉजी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को सिंपल हम डिफाइन कर देते हैं, जितना ज्यादा सीवेज, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होता है ना, उसकी उतनी ज्यादा हाई बीओडी होती है। बीओडी सिंपल हमारे पास होता है,
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कि कोई भी पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड में वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो करने के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए, वो हमारे पास सिंपल बीओडी, बीओडी मतलब क्या, ऑक्सीजन डिमांड, कि कितना अमाउंट ऑफ उसको ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए, ये बीओडी होता है। अब किसी भी वाटर में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, मतलब जितना ज्यादा पोल्यूटेड है, तो उतनी ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होगी माइक्रोब्स की, क्योंकि वो क्या करेंगे, उतना ज्यादा डिमांड करेंगे उसको डिग्रेड करने के लिए। तो इसलिए जितना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होता है उतनी ज्यादा उसकी बीओडी हाई होती है। मतलब बीओडी एक मेजर होता है कि जिससे हम, अगर उससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को मेजर करता है कि वहां पे वो पोल्यूटेड है या फिर नहीं है, बीओडी मेजर होती है, मतलब उसको ये देखने के लिए पोल्यूटेड होगा या फिर नहीं। मैम हाँ, इसके अंदर 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं मैम, और हमेशा ही कंफ्यूजन अच्छा। में रहते हैं ये। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि जितना ज्यादा मतलब जो हाँ वाटर है वो पोल्यूटेड हाँ, है, उसके अंदर माइक्रोबियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम होएगी या मिनिमम मैक्सिमम होगी, बीओडी जितनी ज्यादा होगी तो माइक्रोबियल कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि बीओडी की डिमांड कौन कर रहा है, माइक्रोब से तो डिमांड कर रहे हैं ना। डायरेक्टली BOD प्रोपोर्शनल है मैम, ये सारे एक दूसरे के। ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ, ठीक है मैम। और किसी को कुछ भी डाउट है? तो मैम हाँ जी, ये इकोलॉजी के अंदर किसका पार्ट है ये बीओडी? पोल्यूशन का है। पोल्यूशन का है। इकोलॉजी के पॉल्यूशन में आएगा, किसका? यूट्रोफिकेशन, बाय मैग्निफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स भी आएंगे ना साथ में। ये वैसे उसमें भी पढ़ते हो आप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया आपने? उसी में आ जाता है मैम, सीवरेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब उसी में ही है, ये pollution वाले में ही है। वाला चैप्टर आता है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां पे आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहां पे कहता है यस मैम, उसमें भी आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है, सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी करते हैं। मैम ये तो ना इन्होंने पेट क्वेश्चन बना रखा है, हर बार ही आना है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, छोड़ने का फायदा नहीं है। आता है, बीओडी इंपॉर्टेंट होता है, आता है ऐसे बीओडी, ऐसे सीओडी मुझे होता ना है। इस बार पता क्या लग रहा है, मुझे इस बार ऐसे लगता है कि चूज कर करके क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना। एग्जामिनर आराम से भी एक क्वेश्चन रोज का ढूंढेगा ना, मुश्किल से मुश्किल भी, तो भी आराम से ढूंढ सकते हैं। नहीं, पर ऐसा नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है कि कहीं से इधर उधर से, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन भी तो दे सकते हैं, मतलब पता नहीं क्या देंगे, वैसे Possible है, हो उनको भी सकता है। पता है कि हाँ, कंपटीशन होगा इस बार। अभी इस बार दे रखा था वो कॉमन बहुत है, एक्स वाई वाला। मेल में कौन से क्रोमोसोम होता है, हाँ मेल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसा था अपन, ठीक वो है, बिल्कुल ही कॉमन था वो तो। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही मैम कुछ नहीं पता इनको क्या करेंगे। अरे इनका हाँ, कुछ सब नहीं पता, ये टफ इस भी डाल इस सकते इस हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत अच्छे थे मैम, इस क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत अच्छे थे। जो मेल क्यों, है कौन से वो क्वेश्चन हेल्दी थे? है फीमेल से, इसी अच्छा। क्वेश्चन के जो एक्स वाई बढ़ गए, जो मेल है वो हेल्दी है फीमेल से, फीमेल ने अच्छा। अच्छी न्यूट्रिशन लिया है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम के ऊपर, जो एक्स वाई क्रोमोसोम है वो मेल में दिखाई देता है, और जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में दिखाई देता है। पूछा ये था कि मेल के लिए कौन सा सही रहेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब ये है कि वैसे तो ना बेसिक्स ही है, कि अगर बेसिक्स अच्छे से करोगे ना तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, बेसिक्स अगर इम्पोर्टेंट है। हाँ ये जी। मेरिटोरियस में थोड़ा सा इजी भी था और टफ भी था, इस हिसाब से तो हमारा थोड़ा सा इजी होगा ऐसे लग हाँ, रहा है। हाँ टेरिटोरियल्स का तो ऐसा है ना कि जैसे वो तो उसी सिलेबस में से डालते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट हो गया वो एक सब्जेक्ट से डालेंगे, हाँ, तो उनका तो ऐसा होता है कि हर चैप्टर में से डालना ही डालना होता है उनको। तो इनका तो ऐसे होता है ना मैम, 50 नंबर का होता है, जैसे कि इन्होंने उस सिलेबस में से किसी भी चैप्टर में से अगर ये डालें भी, तो भी मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन उठा के डाल सकते हैं, कोई छोड़ भी सकते हैं। हाँ, ये तो है। हाँ, ये 5 है। नंबर में क्या डालेंगे मैम, 150 में तो मेरिटोरियस में तो ऐसा ही था ना कि 150 था, 150 क्वेश्चन थे, तो 150 ही यही आने थे, तो फिर वहां पे तो था कि चांसेस वहां पे ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे तो आपके 50 आना, तो 50 में से सिलेबस इतना वास्ट है कि कहाँ से, मतलब कौन से, मतलब टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे ना, मतलब मेनली वहां से ही क्वेश्चन आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। हमारे पेपर में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के ना जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं।
नहीं, ये ऐसा लगता है कि मतलब जो एग्जाम हम दे रहे हैं ना कि वो ऐसा लगता है कि जो हमने नहीं पढ़ा कि अनइम्पोर्टेंट भी दे दिया है, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो, पॉजिटिव रहो, ऐसा नहीं होगा कि जो पढ़ रहे हो उसी में सही आएगा। पॉजिटिव रहोगे तो ऐसा ही होगा। इस बार पढ़ के देंगे तो देखो क्या होता है। हाँ, नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कि बस ये कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो, क्योंकि जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं ना तभी फिर पॉजिटिव चीजें होती हैं। पर एक है ना मैम, 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, एक तो छुपता ही रहता है, मैं हाथ ही नहीं लगता क्लास में, हाँ, टाइम ही नहीं वही लगता मैम, में पता नहीं जाके ना कैसे मैं करूँ। जब ऑर्गेनिक पढ़ती हूँ उसमें जाके बुरा हाल हो जाता है मैम। बाकी तो ठीक है, मतलब कर लेती हूँ। मतलब जब हाँ, ऑर्गेनिक में पहुंचती हूँ ना मैम, ना तो मुझे रिएक्शन याद रहती है, ना मुझे कुछ भी नहीं याद रहता ऑर्गेनिक का मैम। साफ वैसे जैसे कहते हैं मेडिकल वालों का रट्टा अच्छा होता है मैम, ये मुझे ये हाँ, बिल्कुल नहीं अच्छा मैं नहीं मानती इसे मैम, पता नहीं क्यों बिल्कुल ही नहीं लगता मैम नहीं रट्टा। होता, नहीं नहीं, होता। हाँ, ये वैसे बात सच है। ऐसा नहीं होता कि मेडिकल वालों का रट्टा अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता, मतलब याद होता है ना। अब ये भी हो रहा है, समझ की तो चीजें याद होंगी ना, मैं तो कुछ ऐसे तो लोग समझ के करते हैं, मेरे तो रट्टा याद नहीं रहता, पता नहीं ये ऐसा क्यों तो बोलते हैं। ऐसा लगता है केमिस्ट्री वालों का रट्टा अच्छा होता है, अब यस मैम, ऑर्गेनिक में एक रट्टा वो होता उनके है। फॉर्मूले रटे पड़े हैं और वो सारा भूलती नहीं है, यूनिट्स होगी हमारे तो याद ही नहीं हाँ, हाँ, रहती। हाँ, ये तो है, ये तो रहता है, ये तो है वैसे कि केमिस्ट्री का ऐसे रहता है कि सारी रिएक्शंस वगैरह वो कर सकता है नहीं इजी। अभी वो बोलते आप हैं तो देखो, केमिस्ट्री वाले की बायो इजी होती है, ये जोलॉजी इजी होती है। हाँ, नहीं इनको तो हाँ, सब्जेक्ट है, हमें मुश्किल से मैथ आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाती है और फिजिक्स आ जाती है। मैम हमारी बायो और जोलॉजी को दीपा तो मैम, इतना इजी मानते हैं, वो समझते हैं ऐसे ही है ये तो। ऐसे ही है। हाँ, 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 समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो जब पढ़ने लगेंगे तब पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यस एग्जाम्स ही मैम, ऐसी होती है। इतनी मतलब मैम याद मतलब है उनका इसमें। उनका चैप्टर आधे घंटे में अगर रिवाइज करना हो जाता है मैम, हमारा रिवीजन पर भी घंटे हाँ, 1.5 घंटा मैम लग इस जाता है। बार का फिजिक्स लगता है। का पेपर उठा के देखना मैम, मैथ का पेपर उठा के इतने इजी इजी क्वेश्चन डाले हुए थे ना, मैथ के तो ऊपर ऊपर से हाँ, डाले हुए थे कि जिसको नहीं भी आता ना वो भी मैथ हल कर वो भी सकता है। करता है। और फिजिक्स हाँ, हाँ। भी इजी थे मैम, इनको फिर भी ये ऐसे बोल रहे थे कि बायो वाले इजी था पेपर, हमारा कितना मुश्किल था। ये ना वही स्पीड वही कह सकते हैं, बस थोड़ी सी स्पीड का मैटर तो हो सकता है मैम, हमारे हाँ, जल्दी क्योंकि सॉल्व हो यहाँ जाते हैं, हाँ, क्योंकि कैलकुलेशंस यहाँ नहीं पे होती डायरेक्ट बस। क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको रीड करना है, वहां पे थोड़ा सा सोल्व करना होता है, स्पीड का हो सकता है। बस यही है बस मैम, और डिफरेंस नहीं है। मैं याद करने वाला तो हमारा याद ज्यादा है, हाँ, ऐसा हाँ, कह हाँ, सकते हैं। ये तो है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा पेशेंस है, हो जाएगा। ओके मैम, गुड नेट नाइट। वालों ओके, नेट गुड वालों का नाइट। क्या हाँ हालात होते जी। होंगे वैसे, है ना? नेट वालों के नेट क्या हालात होते होंगे जिनको पता है कि नेट फ्रेश का एक बार पेपर आना है सिलेबस ही बिल्कुल। देख लेना, सिलेबस देख लेना, एक यूनिट में कैसे हो जाओगे, मतलब क्या नहीं, है, नेट का जिनको तो पता है कि काफी है। फ्रेश फ्रेश ही आना है सारा पेपर, बिल्कुल वो नहीं है, हाँ, हाँ, मतलब भी हाँ, कोई उसमें से आ जाए इधर उधर से, फ्रेश आना है उनका तो बिल्कुल। हाँ, ये तो है। ठीक है मैम, गुड नाइट। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।